हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 तक हमने क्या पढ़ा था आपको याद होना चाहिए। लेक्चर नंबर 2 तक हमने मिनरल के रोल पढ़ लिए थे और मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा आप ये रोल जरूर याद करेंगे। अगर आप इसको 10 बार 5 बार लिख के याद नहीं कर रहे हैं तो फिर काफी प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इन रोल को अच्छे से याद करना है। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जो चैप्टर का सेकंड पार्ट है उस पर मूव करेंगे। पार्ट 1 आपने अच्छे से पढ़ा है जहां पर हमने बात की थी किसकी, हाइड्रोपोनिक्स की, असेंशियल मिनरल की, मैक्रो माइक्रो को याद करने का मैंने आपको तरीका बताया था। उसके अलावा मैंने कहा था एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम याद करने हैं। उसके साथ आपको डेफिशिएंसी सिम्टम लर्न करने के लिए बताया था और टॉक्सिसिटी कैसे देखते हैं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन कैसे देखते हैं, ये ग्राफ के थ्रू आपको सिखाया गया था। अब ये जो पार्ट है ये सेकंड पार्ट है, पर उससे पहले बेटा एक करेक्शन मैं कर देता हूं आपके लिए क्योंकि ये लिखने में मिस्टेक हो गया था। यहां पर बेटा ये फास्ट ही है ना, ये स्लो फेज नहीं होगा, ये फास्ट होगा ना, ये फास्ट होगा और ये यहां स्लो होगा। सेकंड फेज जो है वो स्लो है और वो एंट्री है, सिंप्लास मतलब वो एंट्री हो रही है, एनर्जी खर्च हो रही है ना, ये चीज है। यहां पर मिस्टेक थी, इसको आप ठीक कर लेंगे। ठीक है, ये स्लाइड मैंने इसलिए रखी थी कि आपको मैं मिस्टेक बता दूं, तो आप इसमें कोई वो नहीं है, कंट्रोवर्सी नहीं है, बस ये है लिखने में मिस्टेक हुआ था। ठीक है, मैंने टॉपिक उस वक्त समझा रहा था, वो होता क्या कई बार लिखने में मिस्टेक हो जाती है, तो ये मैं आपको करेक्शन बता रहा हूं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है बेटा, एक टॉपिक था जो कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि सर आपने ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल नहीं बताया। ये हमने बेटा उसमें बताया था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में, कि मिनरल का ट्रांसलोकेशन कोई स्पेशल तो है नहीं, वो सिर्फ कैसे होता है अगर आप याद करो, अलोंग विद ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम, है ना, अलोंग विद ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम होता है। ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम होता है मतलब जाइलम के थ्रू होगा ना, ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम किसके साथ, अलोंग विद जाइलम। और अगर आप चाहो तो मिनरल को पता कर सकते हो कि मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो आप रेडियो एक्टिव मिनरल यूज करके। अगर आप कोई भी रेडियो एक्टिव मिनरल यूज करोगे तो आप मैकेनिज्म देख सकते हो किस तरीके से, मतलब जाइलम से हो रहा है तो यूज टू ट्रेस, है ना, पाथवे, आप ट्रेस कर सकते हो पाथवे को कि कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये आप कर सकते हो। तो ये बेटा हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पढ़ा था कि मिनरल का ट्रांसपोर्ट अलोंग ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम होता है। ठीक है, अब मैं मूव करूंगा नाइट्रोजन साइकिल में। क्लियर, तो ये हमारा एक तरीके से मान के चल रहे हैं हम सेकंड लास्ट लेक्चर है। क्लियर, और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को हम डील करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्योंकि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसे हमें बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैं आपको नाइट्रोजन साइकिल समझाऊंगा, आपने वो देखना है और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे। तो चलो फटाफट से देखते हैं बेटा। देखो, हम लोग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एक टॉपिक है जिसमें हम नाइट्रोजन फिक्सेशन ये सारे टॉपिक डील करेंगे। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इस चैप्टर का एक पार्ट है। तो देखो इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। आपने पहले भी नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी हुई है, पर मैं एक नया एस्पेक्ट दिखाऊंगा देखने का तरीका कि आपने कैसे सोचना है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि कौन से माइक्रोब्स नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व हैं, कौन से बैक्टीरिया हमारे पास इस साइकिल में इन्वॉल्व हैं, इसका पार्ट है। तीसरा मेरे पास सिम्बायोटिक एंटोफिक्सेशन, कैसे हम राइजोबियम के थ्रू सिम्बायोटिक एंटोफिक्सेशन करते हैं उसका मैकेनिज्म है। और हम पढ़ेंगे कि कैसे अमीनो एसिड सिंथेसिस करते हैं। दिस इज वन टॉपिक वेयर लास्ट पेज जो एनसीईआरटी का है वहां पर है और बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस पेज पे होती है, तो इसे एकदम डिटेल वे में समझा के एनसीईआरटी के एक एक वर्ड को समझाने के लिए प्रॉपरली बताया जाएगा। आपको समझ आ रही है? तो ये वो पेज है जो आपको मतलब स्पेशली प्रॉपरली एनसीईआरटी से एक एक लाइन समझा के और कुछ लॉजिक के साथ आपको दिखाया जाएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ना। पर उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा। नाइट्रोजन साइकिल को स्टार्ट करने से पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूं नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं नाइट्रोजन साइकिल में। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं बेटा, जल्दी से देखते हैं। नाइट्रोजन साइकिल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। देखो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला आपने ये पढ़ा बेटा, जब मैं आपको पढ़ा रहा था अभी ये इससे पहले वाला पार्ट, तो मैंने ये बोला था कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे आर मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड दे आर रिक्वायरिंग लार्ज अमाउंट, है ना, पर ये मिनरल नहीं है।
तो अगर सबसे ज्यादा अमाउंट में हमें मिनरल कौन सा चाहिए, नाइट्रोजन, इसलिए हम नाइट्रोजन पढ़ भी रहे हैं स्पेशली। तो नाइट्रोजन क्या है बेटा, अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑल्सो रिक्वायर इन लार्ज अमाउंट, नाइट्रोजन ऑल्सो रिक्वायर इन लार्ज अमाउंट, इसलिए इसको स्पेशली पढ़ना पड़ रहा है, रिक्वायर इन लार्ज अमाउंट में नाइट्रोजन भी चाहिए। अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो हम इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि यार नाइट्रोजन जनरली लिमिटिंग होती है। अब इस शब्द का मतलब समझो, लिमिटिंग का क्या मतलब होता है। नाइट्रोजन मुझे बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए प्लांट्स के लिए, तो सभी तरह के इकोसिस्टम में, चाहे वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो। नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब आपका फॉरेस्ट या पॉन्ड, आर्टिफिशियल का मतलब जो आपकी एग्रीकल्चरल क्रॉप है। तो सभी तरह के इकोसिस्टम के लिए, फॉर ऑल टाइप ऑफ इकोसिस्टम, चाहे वो नेचुरल हो, आप समझ रहे हैं, चाहे वो क्या हो, नेचुरल हो, है ना, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, या क्या हो हमारे पास, आर्टिफिशियल हो, नाइट्रोजन लिमिटिंग है, नाइट्रोजन कम पड़ती है बेटा, नाइट्रोजन इज लिमिटिंग। लिमिटिंग का मतलब यह होगा कि अगर मैं इसको प्रोवाइड करूं आर्टिफिशियली, प्रोवाइड करूं आउटसाइड से, प्रोवाइड फ्रॉम आउटसाइड, तो बड़ा तेजी से ग्रोथ होती है। अगर मैं इसको बाहर से दूं तो बड़ा फास्ट ग्रोथ होती है बेटा, फास्ट ग्रोथ होती है। इसका मतलब समझो, ये मतलब है इसका। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमारे पास डिटर्जेंट में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। वो कंपाउंड जब पानी में उसमें जाते हैं, किसमें, आपके पॉन्ड वगैरह में चले जाते हैं, तो वहां जाकर अगर उसे नाइट्रोजन मिलता है, या हम एग्रीकल्चरल फील्ड में यूरिया वगैरह डालते हैं, वहां से जो भी बारिश से, रेन से पानी बह के वाटर बॉडी में जाता है, वो सडनली क्या करता है, नाइट्रोजन ऐड कर देता है, उसे यूट्रोफिकेशन करते हैं, नाइट्रोजन ऐड हो गई, उसकी वजह से एल्गी की ग्रोथ बढ़ जाती है। तो एल्गल ब्रूम इज बेसिकली एक नेचुरल इकोसिस्टम में नाइट्रोजन का बढ़ना। तो इसका मतलब यह था कि नाइट्रोजन कम पड़ती है सभी तरह के सिस्टम में। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो एनसीईआरटी कहती है कि जो प्लांट है और माइक्रोब्स हैं वो कंपीट करते हैं जो भी अवेलेबल नाइट्रोजन है उसके लिए, क्योंकि सॉइल में माइक्रोब्स भी होते हैं। तो हम ये चीज लिखेंगे कि प्लांट एंड माइक्रोब्स compete for nitrogen available in soil, नाइट्रोजन अवेलेबल इन सॉइल। तो जो भी नाइट्रोजन सॉइल में अवेलेबल है उसके लिए मेरे पास हमारा प्लांट और माइक्रोब को कंपटीशन करना पड़ता है, मतलब जो भी है वो दोनों ही लेना चाह रहे हैं। या इसका एक और एस्पेक्ट मैं आपको आगे बता रहा हूं कि इस बात का क्या मतलब है। अब हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन साइकिल को समझेंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। पर नाइट्रोजन साइकिल सीखने से पहले आप ये समझिए कि सबसे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन कहां प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में। और ये साइकिल एक गैसियस साइकिल है। गैसियस साइकिल वो होता है जिसका मेन रिजर्वायर मतलब जिसके थ्रू चीजें कंट्रोल होती हैं वो एटमॉस्फेयर है। तो नाइट्रोजन 78% हमारे पास एटमॉस्फेयर में है। तो हम उसको दिमाग में रखते हुए नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट ध्यान से समझेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बेटा आप लोग। देखो, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल का। सबसे पहले आपको यह समझना है कि नाइट्रोजन साइकिल में मेरे पास, नाइट्रोजन साइकिल में सबसे पहला पॉइंट आपने क्या समझना है, ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहला पॉइंट आपने यह समझना है कि नाइट्रोजन साइकिल में मेरे पास जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है वो गैस की फॉर्म में होती है, और वो मेरे पास कहां पर है, एटमॉस्फेयर में। वो मेरे पास एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में। अब होता यह है, आप समझें इस चीज को, होता यह है कि इसमें से काफी सारी नाइट्रोजन हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। मैं NOx लिख रहा हूं, और उसका जो रीजन है, देखो मैं पहले सबसे पहले ये बता रहा हूं कि आपको क्या समझ में आना चाहिए कि बहुत सारी नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकती है। उसका जो रीजन है, उसका रीजन है हमारे पास लाइटनिंग। क्या लिख रहा हूं मैं, लाइटनिंग। एक ये रीजन है लाइटनिंग और यूवी, इसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बन जाते हैं। आप समझो ध्यान से। और क्या सोर्स हो सकता है नाइट्रोजन ऑक्साइड का,
मैं हो सकता है लैंड पे से कुछ ऑक्साइड भेज रहा हूं, कैसे भेजूंगा? पहला ऑटोमोबाइल व्हीकल से जाएगा, फॉरेस्ट फायर से जाएगा, कुछ इंडस्ट्रीज हैं वो बना देंगी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। आपको समझ आ रहा है ये चीजें? तो बहुत सारा रीजन है जिसकी वजह से लैंड से भी जा सकता है। पर आपको यहां पर यह समझ आना चाहिए कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, अगर वो लैंड पर आ जाए, आप समझो इस चीज को, अगर वो लैंड पर आ जाए सीधे एसिड रेन की फॉर्म में, ऐसे लैंड पर आ जाए, तो एक तरीके से इसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं हुआ है। इस तरह की नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम नाम देते हैं ए बायोलॉजिकल। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? इसमें मेरे पास कोई भी क्या इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसको हम ए बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन कहते हैं। तो ए बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन का मीनिंग ये हुआ कि लाइटनिंग से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बने वो नाइट्रेट की फॉर्म में और NO2 माइनस की फॉर्म में जमीन पर आ गए, जिसे हम ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है? दूसरी बात बेटा, दूसरा तरीका क्या होता है नाइट्रोजन को जमीन पे लाने का? हम इंडस्ट्री में एक प्रोसेस करते हैं, आपने भी पढ़ा, यूरिया बनाने का एक प्रोसेस होता है हेबर प्रोसेस। उस हेबर प्रोसेस में इस नाइट्रोजन को मैं जमीन में ला सकता हूं। कैसे ला सकता हूं? अमोनिया बना के। तो वो हेबर प्रोसेस, इसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल। ये कौन सी नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई? इंडस्ट्रियल N2 फिक्सेशन हुई। अब मैं जो बात बोलूंगा वो सुनना ध्यान से। इंडस्ट्रियल N2 फिक्सेशन में हम अमोनिया बनाते हैं और उस अमोनिया से हम यूरिया बनाते हैं, जिसको हम फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। तो आप ये देखो जरा, नाइट्रोजन हम सबसे पहले हमने क्या बनाया? नाइट्रेट और नाइट्राइट बनाया, और नाइट्रोजन से मैंने क्या बनाया? अमोनिया से यूरिया। ये इंडस्ट्रियल है। अब आपकी एनसीईआरटी कहती है यार देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन का रियल मीनिंग क्या है? आप समझे ध्यान से। नाइट्रोजन फिक्सेशन का रियल मीनिंग है कि आप क्या करो, नाइट्रोजन से क्या बनाओ? अमोनिया। क्योंकि ये वाली जो है, ध्यान से देखें बेटा, ये वाली फिक्सेशन टोटल नाइट्रोजन फिक्सेशन का 10% होती है सिर्फ। ये वाली लगभग 30% होती है। और अगर मैं बात करता हूं जो बैक्टीरिया करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है बायोलॉजिकल। वो कौन सी कहलाती है बेटा? बायोलॉजिकल कहलाती है। और ये बायोलॉजिकल करने वाले कौन है बेटा? या तो बैक्टीरिया है, आप देखो ध्यान से, नॉर्मल टाइप के बैक्टीरिया, या साइनो बैक्टीरिया करते हैं। यही दो लोग नाइट्रोजन फिक्स कर पाते हैं। आप समझो इस बात को। तो हम यहां पर ये कह रहे हैं, और ये टोटल का 60% होता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है? इंडस्ट्री से, बायोलॉजिकल या ए बायोलॉजिकल? आप कहोगे हमारे पास बायोलॉजिकल। ये यूरिया बना के हम फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। किसी भी कंट्री में अगर यूरिया की प्रोडक्शन बढ़ती है तो कहते हैं कि हमारी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर यूरिया की प्रोडक्शन बढ़ती है, कॉस्ट घटेगी यूरिया की, फार्मर्स को अवेलेबल होगा, क्योंकि नाइट्रोजन कम है एग्रीकल्चर में, तो उसे वो प्लस चीज मानते हैं, अच्छी बात हो रही है, हमारी कंट्री में यूरिया की प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो ये देखो, तो यहां पर भी क्या बनता है बेटा? अमोनिया बनता है। यहां पर भी क्या बनता है? अमोनिया बनता है। तो हमने क्या देखना है कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में जमीन पे आ सकती है? पहला, वो आ सकती है एसिड रेन के थ्रू, नाइट्राइट और नाइट्रेट में। दूसरा आ सकती है अमोनिया यूरिया की फॉर्म में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, जिसे आप हेबर प्रोसेस कहते हो ना, पी ब्लॉक में पढ़ाया जाता है शायद आपको। और उसके बाद आती है हमारे पास बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन, जिसमें बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया, इससे आपने अमोनिया बना लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अमोनिया गैस होती है, इसमें से काफी सारी अमोनिया वोलेटाइल होके जा सकती है। वोलेटाइल मतलब वापसी ऐसे उड़ जा सकती है। वोलेटाइल कह दिया मैंने, है ना, वोलेटाइल। मैंने क्या बोला बेटा? वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब है एक मिनट रुको बेटा, वोलेटाइल है, ठीक है। काफी सारी ऐसे हवा में, देखो गैस है ना, ये बाहर चली गई। अब हम क्या करते हैं, जो ये अमोनिया है ये कन्वर्ट हो जाती है सॉइल के अंदर NH4+ में। अब ये एक्वस होता है, आपको समझ में आ रहा है, ये पानी में घुली हुई चीज है, आप देख पा रहे हो। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया की फॉर्म में आई तो कुछ वोलेटाइल हो जाती है, ठीक है, वोलेटाइल हो गई, और कुछ हमारे पास क्या हो गई? NH4+ में कन्वर्ट हो गई। वोलेटाइल का मतलब होता है कि हवा में ऐसे चली गई वापसी। अब ये देखो जो NH4+ है, इस NH4+ से हम क्या करते हैं बेटा? देखो, दिस NH4+ की मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, तो यहां से बना रहे NO2-, आप समझ रहे हैं, और फिर मैं इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर रहा हूं,
और मैं यहां बना रहा हूं NO3-। ये वो फॉर्म है जो हमने पढ़ा था प्लांट में सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन इस फॉर्म में रूट में एब्जॉर्ब होती है। आपने ये चीज समझ ली। तो ये नाइट्रोजन साइकिल का एक पार्ट हमने समझा है। तो मैंने कौन कौन से पॉइंट यहां पर समझाए मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं आपसे। देखो नाइट्रोजन साइकिल पूरी समझते हैं एक बार फटाफट से, फिर देखते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है नाइट्रोजन को जमीन पे लाना, और मेनली हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं अमोनिया बनाना, क्योंकि आप देख पा रहे हो 90% तो अमोनिया ही बन रहा है। 10% हम क्या करते हैं, ए बायोलॉजिकल है, बहुत कम। बायोलॉजिकल में कौन करता है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। इसका मतलब ओनली प्रोकैरियोटिक सेल फिक्स नाइट्रोजन। आप जब एनसीईआरटी चेक करेंगे तो आपको पढ़े मिलेगा कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम है जो करता है ये काम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन से अमोनिया बनाता है, और ये इनमें ही होता है, एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल। हमने इस नाइट्रोजन को NH4+ में कन्वर्ट किया, NH3 को एक्वस फॉर्म में आ गया, ठीक है, अपने आप हो जाता है ये। NH4+ कन्वर्ट हो गया NO2- में। यहां मेरे पास कुछ बैक्टीरिया आएंगे। इस पूरे प्रोसेस को बेटा कराने के लिए, इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाउ दिस इज नाइट्रिफिकेशन, अनदर प्रोसेस डन बाय बैक्टीरिया। दिस 1 और 2 बोथ स्टेप इज डन बाय बैक्टीरिया। आप समझो ध्यान से। तो फर्स्ट इज NH4+ से NO2- ऑक्सीडेशन हो रही है बेटा, NO2- से NO3- ऑक्सीडेशन हो रही है। तो दिस NO2- इज नोन एज नाइट्राइट एंड दिस इज नोन एज नाइट्रेट। आप देख रहे हो नाइट्राइट और नाइट्रेट। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, यहां से इसको वापसी भी एटमॉस्फेयर में ले जा सकते हो, जिसे आप कहते हो डीनाइट्रिफिकेशन, जिसे आप क्या नाम देते हो, डीनाइट्रिफिकेशन। जिसमें आप क्या कर सकते हो, NO, यहां से एक मिनट रुकेंगे बेटा, यहां से लेंगे इसको हम लोग NO3- से, देखो यहां से लेंगे, जिसको यहां से लेंगे, इसको हम वापसी जा सकते हैं। दिस इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। और ये भी मेरे पास कौन करता है, बैक्टीरिया करता है। दिस इज डीनाइट्रिफिकेशन। तो मैं आपको कुछ स्टेप बता रहा हूं जो बैक्टीरिया करता है। बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन बैक्टीरिया करता है, दिस नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया करता है, और NO3- से ये बनाना, इस स्टेप को भी बैक्टीरिया करता है। एक स्टेप और है जो बैक्टीरिया करेगा, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये नाइट्रोजन साइकिल का एक पार्ट मैंने बनाया, पूरा कर रहा हूं मैं इसे, पर आपको फिक्सेशन का मतलब ये सारा समझ आना चाहिए। अब देखो हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक बार फिर से आपको बता रहे हैं और ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं। मेरे पास, हम लोग नाइट्रोजन साइकिल डिस्कस कर रहे हैं, मेरे पास ध्यान देंगे, ये N2 है, नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में, ठीक है। मैं इस नाइट्रोजन से, ध्यान देंगे, इस नाइट्रोजन से मैं ऑक्साइड्स बना सकता हूं NOx, और उनको मैं नीचे ला सकता हूं। फिर मैं इस नाइट्रोजन से एक और कर सकता हूं ए बायोलॉजिकल। देखो ये वाला है ना, इसको मैंने क्या बोला बेटा, ए बायोलॉजिकल, अभी जस्ट बताया आपको, ए बायोलॉजिकल हो गया। और इस वाले को क्या बोला, दिमाग लगाओ इस वाले पे, इसको मैंने क्या बोला, दिस वन इज बाय इंडस्ट्रियल, ठीक है, दिस इज इंडस्ट्रियल, ये इंडस्ट्रियल है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि मैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की मदद से अमोनिया बना सकता हूं, इस पे थोड़ा फोकस करेंगे। मैं अमोनिया बना सकता हूं जिसमें से कुछ वोलेटाइल होता है, तो मैंने कहा कि अमोनिया बना सकते हैं, कुछ वोलेटाइल होता है, अमोनिया चला गया, और ये कन्वर्ट हो गया मेरे पास किसमें, NH4+ में। अब ध्यान से देखो बेटा, NH4+ से आपने क्या बनाया है, NO2- और NO2- से आपने क्या बनाया, NO3-। ये स्टेप जो है इसे नाइट्रिफिकेशन कह रहे हैं। ये मान लो मेरे पास ट्री है, ये ट्री है, ये इसकी रूट है, दिस स्टेप इज, ये रूट है बेटा, दिस स्टेप इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। तो मैं आपको लिखता हूं, दिस इज ए बायोलॉजिकल, ठीक है, दिस इज इंडस्ट्रियल एंड दिस इज बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल कौन करेगा, आपको बताया दो लोग कर सकते हैं, एक बैक्टीरिया कर सकता है, और दूसरा सेकेंड साइनोबैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया, दूसरा साइनोबैक्टीरिया, दो लोग कर सकते हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। दिस इज इंडस्ट्रियल,
ये हमारे पास क्या है बेटा, दिस इज इंडस्ट्रियल, आप देख पा रहे हो, थोड़ा साफ लिख देते हैं आपके लिए। आगे आ जाओ, आगे देखो बेटा, अब यहां से इस प्रोसेस को देखो, हमने क्या क्या लिखा। पहला प्रोसेस जो बैक्टीरिया कराता है बायोलॉजिकल एंटोफिक्सेशन, ये पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस जो बैक्टीरिया कराता है इसे कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, ये दूसरा प्रोसेस है जो बैक्टीरिया करा सकता है, दिस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। मैं क्या कर सकता हूं, ये जो हमारे पास ये है बेटा, इसको वापसी में ये बना सकता हूं नाइट्रोजन, इसको मैंने क्या बोला, दिस इज डीनाइट्रिफिकेशन। ये तीसरा प्रोसेस है जो बैक्टीरिया कराता है, ये हमने अभी डिस्कस किया था। दिस वाज थर्ड प्रोसेस जो बैक्टीरिया कराता है। तो मेरे पास दिस वाज फर्स्ट, सेकंड एंड दिस वाज थर्ड प्रोसेस जो बैक्टीरिया कराएगा। तो मैंने कहा है नाइट्रोजन से अमोनिया बनाना बायोलॉजिकल एंटोफिक्सेशन है, सिंपल एंटोफिक्सेशन। ये अमोनिया NH4+ में कन्वर्ट हो जाता है और इस NH4+ से NO2- और NO3-, दिस इज नाइट्राइट एंड दिस इज नाइट्रेट। नाइट्रेट से वापसी ऑक्सीजन, ये N2 बना सकते हैं। अब ये NO3- इसमें आ जाएगा बेटा, दिस NO3- इसमें आ गया। अब ध्यान से सुनना, इसका क्या होगा, ध्यान से देखना। NO3- जाइलम के थ्रू ऊपर चला गया, यहां चला गया NO3-, समझना ध्यान से। NO3- जब ऊपर गया है, NO3- ऊपर चला गया तो करेगा क्या वो देखो, देखना ध्यान से बेटा। NO3- ऐसे ऊपर चला गया जाइलम के साथ, ये किससे गया है, जाइलम से गया है, ठीक है, ऊपर गया जाइलम के पानी के साथ। NO3- से ये एनसीईआरटी लिखती है आपको, और आपको मैं बताऊंगा क्या लिख रही है यहां पर। NO3- से NO2- वापसी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, NO2-। NO2- से हम फिर से लीफ के अंदर कर रहे हैं ये काम, हम बना रहे हैं NH4+, और इस NH4+ से हम अमीनो एसिड बनाते हैं। अब यहां पर दो तरह के सवाल आपके मन में उठने चाहिए। पहला सवाल ये कि जब मैंने इसको इसमें क्यों कन्वर्ट किया, रीजन है बेटा, देखो एब्जॉर्ब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर ज्यादा ये एब्जॉर्ब होता है। दूसरा, NH4+ टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक, उसको आप ऊपर नहीं ले जा सकते, आपको उसको यहीं पर अमीनो एसिड बनाना पड़ेगा। अगर रूट में मेरे पास NH4+ आता है तो अमीनो एसिड नीचे ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो मैं प्रेफर करता हूं अमीनो एसिड को ऊपर बनाना। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से सुनो ध्यान से, मैं यहां से NO3- को ले गया, उसको मैंने वापसी, देखो दिस इज रिडक्शन, दिस इज अकरिंग, रिडक्शन हो रही है, फिर मैंने अमीनो एसिड बना दिया। अगर आपको याद हो, जब हम वो पढ़ रहे थे, MN पढ़ रहे थे और मॉलिब्डिनम पढ़ रहे थे, तो MO में मैंने एक एंजाइम लिखा था नाइट्रेट रिडक्टेज, याद करो। तो नाइट्रेट रिडक्टेज वो एंजाइम है जो यहां यूज कर सकते हो आप, जो नाइट्रेट की रिडक्शन कर रहा है। तो एक एंजाइम जो है मेरे पास वो यहां आ जाएगा, उसका नाम है नाइट्रेट रिडक्टेज। आप समझो ध्यान से, मुझे अमीनो एसिड बनाने के लिए NH4+ चाहिए, पर NH4+ में ले तो आऊं यहां, लेकिन ऊपर नहीं ले जा सकते, टॉक्सिक होता है, आपको यही अमीनो एसिड बनाना पड़ेगा। तो आपको पूरी नाइट्रोजन साइकिल ध्यान से समझनी है। पहले आपने नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाए, उनको नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की फॉर्म में आप नीचे ले आए, NO3- NO2-। यहां पर अमोनिया बना के आपने यूरिया बना लिया, जिसको आप कहते हो इंडस्ट्रियल फिक्सेशन किया आपने। हमारा फोकस इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इस पर ज्यादा है, बायोलॉजिकल एंटोफिक्सेशन बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया करते हैं। तो पहला प्रोसेस जो बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया करते हैं वो ये है। दूसरा प्रोसेस क्या है कि मेरे पास ये हो गई नाइट्रिफिकेशन, ये भी बैक्टीरिया करते हैं। तीसरा प्रोसेस डीनाइट्रिफिकेशन भी बैक्टीरिया करते हैं। अब आपको यह समझ में आ गया कि नाइट्रोजन का करते क्या है। नाइट्रोजन जो NO3- आता है, इसको ऊपर ले जाते हैं और लीफ के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं वापसी NH4+ में, और वहां उससे फिर क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड। अच्छा, कुछ ऐसे प्लांट हैं जो NH4+ डायरेक्ट फिक्स कर देते हैं रूट में सिम्बायोटिकली, तो वहां हम अमीनो एसिड नीचे ही बना लेंगे। मान लो किसी तरीके से आपको यहीं पर NH4+ मिल गया, तो आप NH4+ को ऊपर मत ले जाओ, अमीनो एसिड यहीं बना लो। और जब आप अमीनो एसिड यहां बनाओगे तो अमीनो एसिड का जो ट्रांसपोर्ट होगा उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट। यहां आपने किसका ट्रांसपोर्ट किया, अमीनो एसिड का, तो अमीनो एसिड के ट्रांसपोर्ट को ऑर्गेनिक कहते हैं, इसको कहेंगे इनऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट। NO3- का जो ट्रांसपोर्ट है उसे इनऑर्गेनिक कहेंगे बेटा, देख रहे हो।
और अगर ये वाला ट्रांसपोर्ट क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक। ए का मतलब क्या है, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड जो है हमारे पास, अमीनो एसिड का हम ऐसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहां पर ये सीख लिया। अब देखो, प्लांट को एनिमल खा जाएगा, प्लांट को कोई एनिमल खाएगा फूड चेन में। एनिमल और प्लांट दोनों एक समय के बाद डेड हो जाएंगे। मान लो ये भी डेड हो गया और ये भी मेरे पास डेड हो गया, ये दोनों डेड हो गए बेटा, ये डेड हो गए, तो ये डेड हो गए मेरे पास। अब इस डेड में कुछ सैप्रोफाइट काम करते हैं, इस पर कुछ डेड में बेटा मेरे पास सैप्रोफाइट काम करते हैं और इसकी प्रोटीन तोड़ देते हैं। तो सैप्रोफाइट काम करके इसकी प्रोटीन तोड़ के अमीनो एसिड बना देंगे। तो सॉइल में मेरे पास क्या आ जाएगा, अमीनो एसिड। अगर मैं अमीनो एसिड को वापसी कन्वर्ट करूं NH4+ में, आप समझ लो ध्यान से, अमीनो एसिड जो किससे आया, डेड से। डेड में मेरे पास जो प्रोटीन थी, कोई भी मरी हुई चीज में प्रोटीन तो होगी, उसको जब ब्रेक करेंगे सैप्रोफाइट तो अमीनो एसिड आएगा। उस अमीनो एसिड से आप क्या बनाओगे, NH4+ बनाओगे। NH4+ को आप दोबारा ऐसे ला सकते हो, देख पा रहे हो साइकिल, या आप इसको एब्जॉर्ब भी करा सकते हो। दिस प्रोसेस इज फोर्थ प्रोसेस जो बैक्टीरिया से होता है, दैट इज अमोनिफिकेशन। तो आपको इन प्रोसेस के नाम समझ आने चाहिए कि ये क्या मतलब है, ठीक है। अमोनिफिकेशन, दिस इज फोर्थ प्रोसेस, दिस इज फोर्थ प्रोसेस। तो फर्स्ट प्रोसेस है मेरे पास बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन जो बैक्टीरिया से हो रहा है। सेकंड नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया से हो रहा है। डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया से हो रहा है। प्लांट में NO3- की रिडक्शन होकर अमीनो है, पहले बनाते हैं NH4+ फिर अमीनो एसिड। दूसरा, अमीनो एसिड या तो ऊपर बन सकता है या नीचे बनेगा। नीचे बन के ऊपर जाएगा तो ऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट, और नीचे से ऊपर NO3- जाएगा तो इनऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट। ये जो अमीनो एसिड बना है, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार फिर से जीरो से एक्सप्लेन करते हैं। चलो कोई बात नहीं। देखो, हमारे पास नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में होती है, ठीक है। उसको जमीन पर लाना हम चाहते हैं। एनसीईआरटी लिखती है, वेरी फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन यूज नाइट्रोजन इन गैसियस फॉर्म, तो वी नीड टू ब्रिंग दैट नाइट्रोजन एट सॉइल। मुझे किसी प्रकार से उसे जमीन पर लाना पड़ेगा। तो जमीन पर लाने का प्रोसेस हम कहते हैं N2 फिक्सेशन। पर एनसीईआरटी क्लियरली कहती है कि नाइट्रोजन से NH3 बनाना इज N2 फिक्सेशन। मैं इस नाइट्रोजन को जमीन पर लाना चाह रहा हूं, मैं NO3- और NO2- बनाना चाह रहा हूं। NO3- और NO2- कैसे बनाया मैंने, मैं बताता हूं आपको। नाइट्रोजन की जो गैस है उसको लाइटनिंग, यूवी, देखो नाइट्रोजन के बीच में स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड होता है। आप अगर उससे ऑक्साइड बनाना चाहते हो तो काफी एनर्जी, ऊर्जा चाहिए आपको। वो एनर्जी कहां से आती है, एनसीईआरटी लिखती है यूवी लाइट से और लाइटनिंग से। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं, वो ऑक्साइड्स मेरे पास नीचे आ जाते हैं एसिड रेन की फॉर्म में। इतनी बात क्लियर है। दूसरा, मैं क्या करता हूं, हेबर प्रोसेस करता हूं इंडस्ट्री में, जहां पर मैं बाहर से नाइट्रोजन लेकर उसे कन्वर्ट कर देता हूं किसमें, यूरिया में, ठीक है, अमोनिया बना के। तीसरा प्रोसेस हमारे लिए बैक्टीरिया करते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ये जो तुम्हारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इससे अमोनिया बनाते हैं। वो अमोनिया कुछ तो उड़ जाता है, वोलेटाइल होता है, कुछ मेरे पास NH4+ में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक्वस हो गया, पानी में घुला हुआ। उस एक्वस को हम कन्वर्ट करते हैं बैक्टीरिया के थ्रू, जिसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। वो NO3-, फिर ये NO3- अंदर आ गया। अब ये NO3- का ऊपर ट्रांसपोर्ट होगा, लीफ में जाएगा, लीफ में इसकी वापसी रिडक्शन करेंगे, तो NO3- से NO2- NH4+। NH4+ से आप अमीनो एसिड बना सकते हो। तो आपको यह समझ आना चाहिए, यहां अमीनो एसिड बनेगा। अच्छा, NH4+ डायरेक्ट भी एब्जॉर्ब हो सकता है, या कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में रहकर NH4+, रूट में रहकर, देखो ये जो बैक्टीरिया यहां मैं दिखा रहा हूं, दिस इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, जो इस मिट्टी में, ये लाइन के नीचे सॉइल है, इस सॉइल में फिक्स कर रहे हैं, है ना, वो फिक्स करके मर गए, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर इसके अंदर फिक्स करेगा रूट में, तो सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन, वहां पर मैं अमीनो एसिड नीचे ही बना लूंगा और अमीनो एसिड का जाइलम से ट्रांसपोर्ट करूंगा, जिसे मैं कहूंगा ऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट। यहां तक समझ आ रही है, इसे मैं कहूंगा ऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट। तो ये बेटा नाइट्रोजन साइकिल है जो आपको समझ आनी चाहिए। अच्छा देखो, नाइट्रोजन, इस प्लांट को एनिमल ने खा लिया, प्लांट भी डेड हो सकता है, एनिमल भी डेड। डेड ऑर्गेनिज्म को सैप्रोफाइट ब्रेक करेंगे, उसका कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन खाएंगे, तो वो तोड़ेंगे, प्रोटीन को तोड़ेंगे अमीनो एसिड में, खूब सारी अमीनो एसिड खुद खा जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अमीनो एसिड उसके बाद भी बच जाएगा। हमेशा याद रखना बेटा, सैप्रोफाइट्स में दो ग्रुप आते हैं, एक बैक्टीरिया और एक फंजाई, दे आर मेन सैप्रोफाइट।
तो बहुत सारे सैप्रोफाइट इनको खाएंगे डेड ऑर्गेनिज्म को और उन्हें तोड़ देते हैं सिंपल चीजों में, ग्लूकोज में, अमीनो एसिड में, जिसे दूसरे ऑर्गेनिज्म भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद भी अगर अमीनो एसिड बच गया है तो उस अमीनो एसिड को कुछ बैक्टीरिया अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसका कार्बन की चेन खा जाते हैं, मान लो अमीनो एसिड की, अमोनिया छोड़ देते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं अमोनिफिकेशन। यह भी बैक्टीरिया करता है। तो आपके पास 4 स्टेप है जो बैक्टीरिया करा रहा है: बायोलॉजिकल एंटू फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन और अमोनिफिकेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो रही है, आप कहोगे सर ये वाला, इसमें अमीनो एसिड बन रहा है। ठीक है, ये वाला जहां पे NH4+ से अमीनो एसिड बन रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक ऐसा प्रोसेस बताओ जहां पर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो रही है, ये अमोनिफिकेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। आपको समझ आ रहा है क्या बता रहा हूं बेटा? तो एक बार जरा डिटेल्स लिखता हूं मैं इस साइकिल की, तो देखिए आपको क्या क्या याद रखना है। मैं डिटेल्स लिख रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है इस नाइट्रोजन साइकिल से। तो मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूं, आपने ध्यान रखना। देखो अपने क्या डिटेल्स याद रखनी है उसको ध्यान से देखें। जो डिटेल्स है ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, तो नाइट्रोजन साइकिल की कौन सी डिटेल्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है? अच्छा, हम उन डिटेल्स को बता रहे हैं आपको। तो देखो कौन सी डिटेल्स है। सबसे पहली डिटेल जो आपको ध्यान रखनी है, हमारे पास क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनो। नाइट्रोजन के बीच में, जो नाइट्रोजन गैस होती है उसके बीच में स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे किसकी जरूरत पड़ती है? लाइटनिंग की। आप समझ रहे हो, लाइटनिंग और यूवी ही से तोड़ पाते हैं। तो लाइटनिंग एंड यूवी कैन ब्रेक एंड कन्वर्ट इट इनटू ऑक्साइड। तो इसको ऑक्साइड बना सकते हैं। तो मेरे पास सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या क्या है, याद करो। सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एक तो मैंने लिख दिया नेचुरली लाइटनिंग से बनेगा, सोचो। और किससे बनेगा? यूवी से बनेगा। इसके अलावा ऑटोमोबाइल बना सकते हैं आपके पास। ऑटोमोबाइल के अलावा और कोई आ सकता है क्या? मैंने कहा हाँ ठीक है, ऑटोमोबाइल हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, है ना, फॉरेस्ट फायर हो गई, ये सब मेरे पास इसको ला सकते हैं। ये तो मैंने इसके लिए बात कर ली। ठीक है, क्लियर। अब ये नाइट्रोजन के लिए बात कर दी। ठीक है, दिस इज मतलब अगर मैं N2 से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना रहा हूं और वो सॉइल में आ रहे हैं, तो इसे मैं ए बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन का है मैंने। दिस इज ए बायोलॉजिकल, है ना, दिस इज ए बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन। इतनी बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, N2 फिक्सेशन का क्लियर मतलब समझो ध्यान से बेटा। N2 फिक्सेशन का मतलब है मेरे पास नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करना? अमोनिया में कन्वर्ट करना। दिस इज N2 फिक्सेशन। और N2 फिक्सेशन जो है बेटा, आप ध्यान से समझना, मुझे एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना मुझे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना है, स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना है, काफी एनर्जी चाहिए। तो दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी चाहिए बेटा इसमें, है ना, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। दूसरी चीज आपको यह समझ में आनी चाहिए कि मेरे पास 4 ऐसे स्टेप हैं इन नाइट्रोजन साइकिल जिसमें मेरे पास बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। मेरे पास क्या है? बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। बेसिकली बैक्टीरिया लिख रहा हूं मैं, है ना, बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। 4 ऐसे स्टेप हैं। कौन से 4 स्टेप हैं जहां बैक्टीरिया इन्वॉल्व है? दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगाओ। पहला, साथ के साथ याद करो बेटा, पहला N2 फिक्सेशन जो सॉइल में कर रहे हैं हम, मान लो। दूसरा नाइट्रिफिकेशन। तीसरा, थर्ड स्टेप बेटा, थर्ड स्टेप डीनाइट्रिफिकेशन। और फोर्थ स्टेप हमने लिखा अमोनिफिकेशन। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मोस्ट एब्जॉर्ब फॉर्म बताओ, सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब फॉर्म क्या है? मोस्ट एब्जॉर्ब फॉर्म कौन सी है? मैं कहूंगा देखो भाई NO3- है। इसका क्या होगा? NO3- क्या होगी एब्जॉर्ब होने के बाद? आफ्टर इट एब्जॉर्ब, आप देखो क्या होगा, ये ऊपर चली जाएगी, मूव थ्रू जाइलम, ऊपर चलेगी पानी के साथ, थ्रू जाइलम इनटू लीफ। जाइलम किस में चली गई? लीफ में। वहां क्या होगा आप सोचो ध्यान से,
लीफ में क्या होगा बेटा, समझना ध्यान से, ये लीफ में चली गई, आप समझो, लीफ में जाने के बाद क्या होगा इसका, देखो NO3 माइनस क्या करेगा, NO2 माइनस बनाएगा और उससे मेरे पास ये बनेगा, जो क्या बनाएगा, अमीनो एसिड। तो लीफ में एनसीईआरटी ने लिखा है अमीनो एसिड सिंथेसिस होती है, तो NO3 माइनस ऊपर जाके अमीनो एसिड बनाएगा। अमीनो एसिड सिंथेसिस की दो लोकेशन होती है जो आपको दिमाग में रखना है, और ये हम पढ़ेंगे जो डिटेल में टॉपिक पढ़ने हैं। ध्यान से सुनो बेटा, हमें डिटेल में जो टॉपिक पढ़ने उसमें है ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि अमीनो एसिड सिंथेसिस की दो लोकेशन है, अमीनो एसिड बनाने की हमारे पास दो लोकेशन है। कितनी लोकेशंस हैं, दो लोकेशंस हैं। ये कौन सी दो लोकेशंस है, ए लीफ कब, व्हेन NO3 माइनस इज ट्रांसपोर्टेड, ठीक। बी मेरे पास देखो, एक तो लीफ में हो गया, दूसरा रूट में हो गया। रूट में कब, व्हेन NH4 प्लस प्रेजेंट इन रूट, चाहे वो कैसे भी आया हो, तो मुझे अमीनो एसिड रूट में ही बनाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, क्लियर, समझ लो इस बात को, रूट में ही बनाना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप ध्यान रखने वाले हैं वो ये है बेटा, फर्स्ट पॉइंट एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा आपको ध्यान ये रखना है कि मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे पास, समझना ध्यान से, मेरे पास इस पूरी नाइट्रोजन साइकिल में क्या क्या आपने पढ़ना है, जो आपने डिटेल प्रोसेस पढ़ने हैं। तो जो डिटेल प्रोसेस आपने नाइट्रोजन साइकिल के पढ़ने हैं वो क्या है, मैं बता रहा हूं आपको। तो देखो, डिटेल प्रोसेस जो आपने नाइट्रोजन साइकिल के पढ़ने हैं, डिटेल प्रोसेस फ्रॉम नाइट्रोजन साइकिल जो आपने पढ़ने हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल से अपने जो डिटेल प्रोसेस पढ़ने हैं वो कौन से हैं, समझना ध्यान से, वो कौन से मैं बताता हूं आपको। वो है हमारे पास, पहला डिटेल प्रोसेस जो पढ़ने, पहला आपने पढ़ना है उन बैक्टीरिया के नाम, उन बैक्टीरिया की डिटेल जो किसमें इन्वॉल्व हैं। 4 स्टेप बताए थे ना, इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल में जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है इनकी डिटेल पढ़नी है। दूसरा आपने क्या पढ़ना है बेटा, दूसरा आपने क्या पढ़ना है, उन बैक्टीरिया की डिटेल पढ़नी है। दूसरा आपने क्या पढ़ना है, सिम्बायोटिक एंटो फिक्सेशन, किस तरीके से रूट के अंदर डायरेक्टली सिम्बायोटिकली एंटो फिक्सेशन होती है। और तीसरा स्टेप आप स्टडी करोगे डिटेल में, अमीनो एसिड सिंथेसिस, किस तरीके से आपके पास अमीनो एसिड बनता है। यहां तक समझ में आ रहा है, किस तरीके से अमीनो एसिड बनता है। तो अमीनो एसिड दो जगह बनता है, लीफ और रूट में। तो आपके सामने ये जो नाइट्रोजन साइकिल हमने बनाई है यहां पर, इसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं, क्लियर है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से सुनो बेटा, अगर आपसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, देखो किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं ये, कि हमारे पास इन विच स्टेप इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, कौन सी है हमारे पास इनऑर्गेनिक कन्वर्ट हो रही है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में, ठीक है। इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रही है किसमें, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में। कौन सा ऐसा स्टेप है, इनऑर्गेनिक कन्वर्ट हो रही है ऑर्गेनिक में। अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले तो आपको क्या आंसर देना है, आपको क्या आंसर देना है, सुन लो ध्यान से। इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रही है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में, तो मैं इसका आंसर क्या दूंगा, मैं कहूंगा भाई इसका आंसर ये है अमीनो एसिड सिंथेसिस। क्या लिखूंगा इसका, अमीनो एसिड सिंथेसिस, ठीक है। दूसरा मैं कहूं, इन विच स्टेप ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कन्वर्ट हो रही है किसमें, इनऑर्गेनिक में। मैं यहां पर लिखूंगा बेटा, यहां पर क्या लिखूंगा, देखो यहां अमीनो एसिड सिंथेसिस लिखा है, यहां पर मैं लिखूंगा अमीनो एसिड के बाद, ध्यान से सुनना, यहां हमने लिखा अमीनो एसिड सिंथेसिस, यहां लिखोगे अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन बैक्टीरिया कराएगा, और ये वाला जो प्रोसेस है ये प्लांट करा रहा है ना, माइक्रोब्स भी कर सकते हैं अपने अंदर ले जाके नाइट्रोजन, ये करा रहा है। तो दिस इज अमोनिफिकेशन जो आपको ध्यान रखना है। तो हमने कहा था हमारे पास 4 ये चीजें पढ़नी है मैंने। पहला बैक्टीरिया की डिटेल पढ़ेंगे स्टेप्स के साथ, कौन से स्टेप्स में इन्वॉल्व है।
फिर हम बात करेंगे सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन की, फिर अमीनो एसिड सिंथेसिस की। ठीक है, इतनी डिटेल आपको नाइट्रोजन साइकिल की दिमाग में बैठानी है, बिल्कुल जो मैंने आपको बताई, जो बहुत ध्यान से याद रखना, स्टेप्स याद रखो, हो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, नहीं तो दिक्कत होगी। 3 फॉर्म में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होती है, तीनों इनऑर्गेनिक फॉर्म है, NH4 प्लस, NO2 माइनस, NO3 माइनस, उसमें सबसे ज्यादा होती है NO3 माइनस की फॉर्म में। ठीक है, आ जाओ जरा, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स की। मैंने कहा था ना, सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स के नाम पढ़ने वाले हो। हम इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स की बात करने वाले हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले देखो, मैंने 4 स्टेप में आपको माइक्रोब्स बताए थे, 4 स्टेप में माइक्रोब्स बताए हैं। पहला बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन वाले स्टेप में, दूसरा नाइट्रिफिकेशन में, तीसरा डीनाइट्रिफिकेशन में, फोर्थ अमोनिफिकेशन में। तो चलिए इनकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन में माइक्रोब चाहिए मुझे, कौन से हैं? सबसे पहले मीनिंग लिखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मीनिंग लिखते हैं। मीनिंग है मेरे पास N2 से अमोनिया बनाना। ठीक है, अब सवाल यह उठता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? तो मैं कहता हूं देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता कौन है? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के 2 मेन ग्रुप नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो मैं इस बात को लिख रहा हूं यहां पर, नाइट्रोजन फिक्सेशन मेनली डन बाय, इट इज मेनली डन बाय, कौन कर रहा है आप दिमाग में बिठाओ, मेनली डन बाय बैक्टीरिया एंड दूसरा सोचो साइनोबैक्टीरिया। अब यहां पर 2 चीजें आपने समझनी है। हमारे पास हमेशा याद रखना, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, समझना मेरी बात, आपसे अगर कोई पूछे नाइट्रोजन फिक्सेशन किस कंडीशन में होना चाहिए, मैं आपको बताता हूं, नाइट्रोजिनेज एंजाइम को ऑक्सीजन पसंद नहीं है, तो बेस्ट कंडीशन है नाइट्रोजन फिक्सेशन की एनारोबिक। अगर वहां एनारोबिक कंडीशन नहीं है तो बनाओ, ठीक है, कुछ ना कुछ करो, या गलती से एरोबिक है, वहां ऑक्सीजन बन रही है तो मत आने दो। तो हमारे पास क्या है बेटा, 2 ग्रुप है, एक है बैक्टीरिया और एक साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है आप समझना ध्यान से, साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन बनाता है क्योंकि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। तो हम ये देखते हैं कि साइनोबैक्टीरिया के जो सेल्स हैं उनमें से एक सेल मॉडिफाई हो जाता है जिसे हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्स करता है। इसका मतलब क्या हो गया, उसमें ऑक्सीजन नहीं बननी चाहिए। तो हेट्रोसिस्ट इज अ स्पेशल सेल इन साइनोबैक्टीरिया। तो चलो देखते हैं एक बार, ये सारी बात बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। अच्छा, जिनको हेट्रोसिस्ट नहीं पता है, हम लोग बेटा चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। अब होता क्या है कि जैसे ही मैं किसी और चैप्टर के टॉपिक का नाम लेता हूं तो एक सजेशन आता है मन में कि यार सर को ये पहले पढ़ाना था, वो पहले पढ़ाना था। आप कोई भी चैप्टर पहले पढ़ लो, हर एक में दूसरा चैप्टर यूज होगा। जब तक आप कुछ चैप्टर्स नहीं पढ़ते हो, अगर आपको बायो बिल्कुल 0 आती है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सारी सीख सकते हो, है ना। मैं कभी भी ये नहीं बोल रहा हूं कि बेटा देखो, मैंने कुछ बच्चों का देखा भी, उन्होंने बोला कि सर सर के अकॉर्डिंग हमें ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला है कि तुम्हें स्पेसिफिक पढ़ना चाहिए, मतलब अपना एफर्ट उस जगह लगाओ जहां रिजल्ट निकले, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक ही साल का समय है। अगर आप उल्टा सीधा चीज पढ़ के वेस्ट करोगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में समय नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। पहला तो स्पेसिफिक पढ़ना चाहिए। दूसरा, मैंने ये नहीं बोला आपको समझ के नहीं पढ़ना, मैंने कहा बिल्कुल समझ के पढ़ना है। ऐसा थोड़ी बिना समझे आप पढ़ लोगे, ये चीज समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ के पढ़ो, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम ड्रॉपर के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, या मैं बोल देता हूं ड्रॉपर के हिसाब, भाई अगर 12th में भी होगे तो यही पढ़ा रहे होंगे, उससे क्या मतलब है। हम आपको टॉपिक समझा रहे हैं, आपको ध्यान से समझना है, क्लियर है। आप में से बहुत सारे ना समझ कुछ आए तो उसका कारण ये खोजने लगते हो हम बहुत कमजोर हैं, बहुत वीक हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में आएगा, 3 बार में आएगा, अगर कोशिश करोगे तभी होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको अचानक से कोई दवाई मिलेगी जिसको खा के बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री समझ आने लगेगी। अगर आपने बैच ज्वाइन किया है, आप करना चाहते हैं, तो सिंसियर तरीके से उसको मतलब लगे रहिए, कोशिश करना है, ठीक है। कोशिश करना बेटा बहुत जरूरी है, क्लियर है, ये हमेशा याद रखो। नहीं हेल्प कैसे, कोई कितनी हेल्प कर पाएगा। मान लो हम क्या करें, बहुत ज्यादा और स्लो पढ़ा रहे हैं, या ऐसी ऐसी चीजें भी पढ़ा रहे हैं जो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, देखो सर कितना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर वो आएगा नहीं तो उसका करूं क्या, ठीक है, क्लियर। तो ये अपने मन से निकाल दो कि जब एग्जाम आएगा मैं दिखा दूंगा जितने चैप्टर कंप्लीट हुए कि देखो उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आए, ठीक है। तो अपने मन से ये निकालो कि कम पढ़ाया जा रहा है, एनसीईआरटी पढ़ा रहे तो शायद उससे ना 100% आएगा एनसीईआरटी से। आप देखो एग्जाम आने दो, फिर बात करेंगे इस पे। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बेटा 2 तरह के लोग करते हैं, पहले समझो ध्यान से।
नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरह के ग्रुप के लोग करते हैं, एक बैक्टीरिया होता है और एक साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक सेल है, बस वो फोटोसिंथेटिक होता है। तो हमारे पास दो लोग करते हैं, एक करता है बैक्टीरिया और एक करता है मेरे पास साइनोबैक्टीरिया। समझना ध्यान से, दोनों के अंदर एक कॉमन एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेस। तो मैं लिख सकता हूं बोथ बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया हैव नाइट्रोजिनेज एंजाइम। बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया हैव नाइट्रोजिनेज एंजाइम, क्लियर। और मैंने आपको अभी भी बताया था कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम को क्या पसंद नहीं है, ऑक्सीजन पसंद नहीं है, और साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन बनाता है। तो ये क्या करता है साइनोबैक्टीरिया, जैसे साइनोबैक्टीरिया के सेल्स हैं, तो ये उन्हीं सेल्स में नाइट्रोजन फिक्स करता है जो ऑक्सीजन ना बनाए, उनमें से ऑक्सीजन बनाने की एबिलिटी गायब करता है। ये समझ रहे हैं, उस सेल को कहते हैं हेटेरोसिस्ट। इस दिमाग में बिठाओ इसे। तो मेरे पास दो तरह के माइक्रोब्स हैं, एक है बैक्टीरिया और एक है साइनोबैक्टीरिया। अब देखो बैक्टीरिया कैसे फिक्स कर सकता है, एक रूट के अंदर घुस के, उसे कहते हैं सिम्बायोटिक एंटो फिक्सेशन। तो बैक्टीरिया दो तरीके से कर सकता है, एक सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक का मतलब होता है, सिम्बायोटिक एंटो फिक्सेशन का मतलब वो बैक्टीरिया रूट में रह रहा होगा, है ना। इट फिक्स नाइट्रोजन इन रूट ऑफ प्लांट। अभी तो मेनली हम रूट्स में ही पढ़ते हैं, रूट ऑफ प्लांट, ठीक है, रूट ऑफ प्लांट में फिक्स कर रहा है। इसके दो एग्जांपल हैं जो आपने पढ़ने हैं, एक पढ़ना है राइजोबियम, है ना, राइजोबियम, और दूसरा आपने पढ़ना है फ्रैंकिया। ये दो बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। कैसे? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब ये हुआ, जो मैंने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाई, मैंने ये बोला देखो यहां पर इसके अंदर, इसी के अंदर प्रेजेंट है, रूट के अंदर प्रेजेंट है नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए, दैट इज सिम्बायोटिक। आ गया। दूसरे टाइप के हमारे पास आ जाते हैं, बैक्टीरिया के बाद हमारे बैक्टीरिया में ही आ जाते हैं फिर हमारे पास फ्री लिविंग। कैसे आ जाते हैं बेटा? फ्री लिविंग आ जाते हैं, आप समझना ध्यान से। दूसरे हमारे पास आ गए फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब है वो सॉइल में रहते हैं, रूट में नहीं रहते, लिव इन सॉइल, मिट्टी में रहेंगे, फ्री लिविंग होंगे, है ना, फ्री लिविंग होंगे, मिट्टी में रहेंगे और फ्री लिविंग होंगे। अच्छा, इसमें भी क्या होता है, एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो एरोबिक है, पर जब मतलब उसको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन उसके पास ना है। एरोबिक क्या होता है? व्हाट इज एरोबिक? एनारोबिक। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा रहे उसे एरोबिक कह रहे हैं, या मतलब जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए एरोबिक, जिन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए उन्हें एनारोबिक कहते हैं। तो हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन जिन्हें चाहिए होती है पर वो फिर भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, तो कुछ करते होंगे कि नाइट्रोजन ना आए उनके पास, सॉरी क्या ना आए, ऑक्सीजन ना आए। तो हमारे पास एनसीईआरटी ने क्लियरली बोला है कि इसमें मेरे पास एक ऑप्शन है एरोबिक का, फ्री लिविंग में। एरोबिक के एग्जाम्पल पढ़ने हमने, ठीक है। एरोबिक के दो एग्जाम्पल बताएं, एक बताया एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, और एक बताया है बेजेरनीकिया, ये बताया, ठीक है, बेजेरनीकिया। दूसरा बेटा हमारे पास एक एनएरोबिक होते हैं ना। व्हाट इज एनएरोबिक? नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, सॉइल में रहते हैं अलग से, लेकिन एनएरोबिक कंडीशन में रहते हैं, इनके लिए तो और अच्छा है। उसमें एक मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, क्लॉस्ट्रीडियम, जो एनसीईआरटी में नहीं है। इसके अलावा एनसीईआरटी ने रोडोस्पिरिलियम दिया है। क्या दिया है? रोडोस्पिरिलियम। और मेरे पास मैं एक बैक्टीरिया का नाम लिख रहा हूं, देखो ये मैंने चार लिखे। अच्छा, ये जो नाम लिखते हैं जीनस होते हैं। देखो ये क्या है बेटा? ये सिम्बायोटिक है, दीज आर सिम्बायोटिक, ये सिम्बायोटिक है, ठीक है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्री लिविंग, सॉइल में फ्री रहते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, देखो जरा आगे चलो बेटा, ये याद करना पड़ता है हमें। अच्छा, जो एक और बैक्टीरिया है जो दोनों तरीके से रह सकता, उसका नाम बैसिलस है। बैसिलस क्या है बेटा? बोथ एरोबिक कंडीशन में भी रह सकता है एंड एनएरोबिक में, दोनों में रह सकता है। इट कैन लिव, पर जब नाइट्रोजन फिक्स करेगा तो एनएरोबिक हो जाएगा। जैसे मान लो ये तो रहते ही एनएरोबिक कंडीशन में है, ये रहते हैं एरोबिक में, पर नाइट्रोजन फिक्स करते हो कुछ करते होंगे। इसमें क्या फर्क है? ये रहते ही एरोबिक में है, एनएरोबिक बनाना पड़ता है, ये रहते दोनों में है, दोनों तरह की कंडीशन में रह सकते हैं, एरोबिक और एनारोबिक, और नाइट्रोजन फिक्स करते होंगे।
तो बैसिलस दोनों में रह सकता है, ये एरोबिक होते हैं, ठीक है, और ये वाले एनारोबिक होते हैं। ये बैक्टीरिया के नाम है जो आपको याद करने, ठीक है। तो कितने नाम पढ़े हमने यहां, राइजोबियम और फ्रैंकिया और ये हो। अब देखो ट्रिक ये होती है बेटा, जो ऐसा टॉपिक होता है इसको लिख के याद करो। होता क्या है कि हम सारी चीजें, देखो मैं आपसे बोलता हूं कि सभी चीजों पे बराबर फोर्स लगाओगे काम नहीं चलेगा। जिन चीजों को याद करना आपने उसे 3-4 बार 5 बार लिखना शुरू कर दो, उससे आपको याद हो जाएगा। समझ रहे हैं जो इनको, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मैं बच्चों को बताता हूं कि लास्ट टाइम में ये रिवाइज करके जाना है। जैसे आप ह्यूमन फिजियो में जो ये वैल्यू है टीवी, आईआरवी, ईआरवी, ये लास्ट मोमेंट पे रिवाइज भी करनी पड़ती है एक बार, प्रेशर्स की वैल्यू। तो उसी तरीके से ये वो टॉपिक्स होते हैं जो लास्ट में आपने रिवाइज जरूर करने। आगे आओ जरा। साइनोबैक्टीरिया में भी दोनों केस होते हैं। एक होता है बेटा मेरे पास फ्री लिविंग, सेम फ्री लिविंग। तो फ्री लिविंग का मतलब सॉइल में रहेंगे, उसमें कुछ नाम लिख रहा हूं मैं। एक लिख रहा हूं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, एनाबीना, और एक लिख रहा हूं नॉस्टॉक, ये फ्री लिविंग है बेटा। फिर मेरे पास इनमें सिम्बायोटिक आ जाते हैं। सिम्बायोटिक वो होते हैं जो किसी की रूट में मिलते हैं, फाउंड इन रूट। तो ये कहां कहां मिलते हैं ये समझना है मुझे, यहां पर बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे ए मेरे पास क्या होता है समझना, एक फर्न होता है। फर्न क्या होता है, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में एक होता है अजोला। अजोला फर्न है बेटा, पानी में मिलता है। तो जो अजोला की लीफ है, अजोला की जो लीफ है, लीफ हैव एनाबीना, उसके अंदर एनाबीना होता है। व्हाट इज एनाबीना, साइनोबैक्टीरिया। तो इसका मतलब एनाबीना फ्री लिविंग भी होता है, सिम्बायोटिक भी होता है। उसके बाद साइकस होता है। आपको पता साइकस क्या है, जिम्नोस्पर्म है। तो साइकस के अंदर क्या होती है बेटा, एक खास तरह की रूट होती है, हैव कोरेलोइड रूट। अब ये दूसरे चैप्टर में चेक करना, प्लांट किंगडम में। तो हमारे पास जो काम का डाटा आता है वहीं लिखवा देते हैं। तो हैव कोरेलोइड रूट, क्या है हमारे पास, कोरेलोइड रूट है। मतलब साइकस एक प्लांट है, उसकी रूट कुछ बाहर आ जाती है, कुछ पार्ट, उसके अंदर साइनोबैक्टीरिया रहता है। तो अजोला एक क्या बेटा, इसे बायो फर्टिलाइजर भी बोलते हैं। इसकी लीफ क्या करते हैं, काट के फील्ड में डाल देते हैं, उसमें साइनोबैक्टीरिया रहता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। साइकस के पास एक खास तरह की क्या होती है बेटा, रूट होती है, उसे कोरेलोइड रूट कहते हैं, जिसमें नॉस्टॉक और एनाबीना रहता है। लिव कौन रहेगा बेटा, किसकी बात करें, नॉस्टॉक और एनाबीना। तो आपको यह समझ में आएगा कि नॉस्टॉक और एनाबीना सिम्बायोटिकली साइकस में रहते हैं और किस में रहते हैं, अजोला में। अजोला एक फर्न है, पानी में मिलता है बेटा। फर्न क्या होता है, टेरिडोफाइट होता है। तो आपने ये पूरा ध्यान से समझना है कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दो ही ऐसे हैं जिनमें नाइट्रोजिनेज होता है। आप पेज नंबर 201, मुझे जैसे याद आता है, पेज 201 पे ऊपर से लाइन पढ़ना, आपको लिखा हुआ है कि नाइट्रोजिनेज इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोकैरियोट लिखा हुआ है। तो बैक्टीरिया के अंदर सिम्बायोटिक वाले ये एग्जांपल हैं, फ्री लिविंग वाले ये हैं, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया में फ्री लिविंग वाले और ये सिम्बायोटिक है बेटा। इनका बहुत रोल है हमारे लिए। आपके अंदर जो नाइट्रोजन है, मेरे अंदर जो नाइट्रोजन है, वो कभी ना कभी इन्होंने फिक्स करी थी, क्योंकि हम नाइट्रोजन के लिए प्लांट खाते हैं, प्लांट नाइट्रोजन इन्हीं से लाते हैं। तो इन्होंने कभी ना कभी फिक्स करी थी, वो नाइट्रोजन इन्होंने फिक्स करके सॉइल में छोड़ी थी, जिसको किसी दूसरे बैक्टीरिया ने NO3- में कन्वर्ट किया था, ठीक है। आ रहा समझ। तो बैक्टीरिया फ्री लिविंग, सिम्बायोटिक भी हो सकता है, फ्री लिविंग भी हो सकता है, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। अब दूसरा क्या है बेटा हमारे पास, नाइट्रिफिकेशन की बात करते हैं। व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन, याद करो, नाइट्रोजन साइकिल में क्या था, याद करो, देखे एक बार। दिस इज नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। हमारे पास ये रहा स्टेप, दिस इज नाइट्रिफिकेशन, दिस वन, दिस इज नाइट्रिफिकेशन, ये रहा, है ना, नाइट्रिफिकेशन है, जिसमें NH4 से NO3- बना रहे। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा। नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है जो मेरे पास NH4+ है, उससे मैं NO2- बनाऊं, और फिर NO2- से NO3- बनाऊं, इसे नाइट्रेट कहते हैं, और इसे कहते हैं नाइट्राइट। और ये मेरे पास अमोनियम है, एक्वस फॉर्म में है ना ये अमोनियम, अमोनिया या अमोनियम जो भी, ठीक है। अब इसको कराने वाले बैक्टीरिया का नाम सुन लो। ये पहला स्टेप जो है, इसको कराने वाले बैक्टीरिया का नाम नाइट्रोसोमनास है, नाइट्रोसोमनास। और एक और नाम है
कोकस, ये दो नाम हो गए, दो बैक्टीरिया अलग अलग। ये वाला स्टेप कराने वाले बैक्टीरिया का नाम नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस, ये नाम है। तो इस पूरे प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कह रहे हैं। अब एक चीज और बताता हूं, यहां पे ध्यान से सुनना बेटा। हमारे पास एक बैक्टीरिया होते हैं, ध्यान सुनेंगे, हमारे पास एक बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉफ, ये नाम देते हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जरा सोचो ध्यान से। हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं जिनका नाम कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉफ होता है। वो क्या होते हैं? केमिकल एनर्जी से अपना खाना बनाते हैं। तो उन बैक्टीरिया के बाहर ऐसे ऑक्सीडेशन हो रही होती है, ऑक्सीडेशन उनके बाहर होती है, अंदर जाती है एनर्जी, उससे वो एटीपी बनाते हैं और उस एटीपी को यूज करके खाना बनाते हैं। सुनना ध्यान से बेटा, हमारे पास एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी आती है उससे खाना बनाते हैं, या कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ये लोग क्या करते हैं बेटा, कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये क्या करते हैं, जो सेल के बाहर एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, उस ऑक्सीडेशन रिएक्शन से जो एनर्जी बनती है उससे एटीपी बना के खाना बनाते हैं। इन्हें कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ये जो बैक्टीरिया है नाइट्रिफिकेशन वाले, दे आर कीमो ऑटोट्रॉफ, दे आर कीमो ऑटोट्रॉफ। और अगर आपको ये कीमो ऑटोट्रॉफ के बारे में पढ़ना है तो आपको एनसीईआरटी कहां लिखती है, एनसीईआरटी इनके बारे में लिखती है कहां पर, पेज नंबर 19 पर लिखती है। पेज 19 पर एनसीईआरटी पे आप पढ़ोगे तो वहां उसने कीमोसिंथेटिक लिखा है, यहां कीमो ऑटोट्रॉफ लिखा है। ये टॉपिक पेज 201 पर है बेटा, पेज 201 पर है ये वाला टॉपिक, है ना। तो की नाइट्रिफिकेशन वाली बात कर रहे हैं, आप समझो ध्यान से, ठीक है। तो नाइट्रिफिकेशन कौन सा बैक्टीरिया करेगा, जो इसको इसमें कन्वर्ट करे, इसको इसमें। आपने याद करना ये एससी है, सोमनास और कोकस, ये बीसी है, बैक्टर और सिस्टिस। एनसीईआरटी में ये नहीं दे रखा, बाकी तीन दे रखे हैं, ठीक है, पर चारों कर लो अच्छा रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से कीमो ऑटोट्रॉफ कौन से हैं। अब डीनाइट्रिफिकेशन वाला कौन सा स्टेप था, ठीक है, हमेशा याद रखना, कीमो ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जिनके बाहर ऑक्सीडेशन होती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन से जो ऊर्जा बनती है, एनर्जी बनती है, उस एनर्जी को लेके वो अपना खाना बनाते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब है आप NO3- को किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, N2 में, गैस में। एक तरीके की रीसाइक्लिंग हो रही है। कोई बता सकता है कि इसका दो बैक्टीरिया लिख रहा हूं, सूडोमोनास और थायोबैसिलस, थायोबैसिलस। अब मुझे कोई ये बता सकता है कि क्या ये ऑक्सीडेशन हो रही है? मैं कहूंगा नहीं, NO3- से N2 ऑक्सीडेशन तो है ही नहीं, है ना, ऑक्सीजन हटा रहे हैं, रिडक्शन हो रही है। तो इस प्रोसेस में, ये जो प्रोसेस है, इसके बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ हो सकते नहीं। तो हमने क्या करने, नाइट्रिफिकेशन का बैक्टीरिया याद करना है, डीनाइट्रिफिकेशन के, और N2 फिक्सेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना इनको, ठीक है। अब इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद देखो, फिर हमारे पास आ जाता है अमोनिफिकेशन का बैक्टीरिया। फिर हमारे पास फोर्थ स्टेप है जो हमने कहा था बैक्टीरिया से होगा, दैट फोर्थ स्टेप इज अमोनिफिकेशन। व्हाट इज अमोनिफिकेशन? अमीनो एसिड को हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, एक मिनट देखें, अमीनो एसिड को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है, देखो ध्यान से, अमीनो एसिड कन्वर्टेड इनटू किसमें बेटा, NH, किसमें NH4+ में। आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब अमीनो एसिड से हमने क्या बना दिया, अमीनो एसिड आपको पता है ये स्ट्रक्चर होता, नहीं होता देख लो, नहीं पता तो देखो मैं बना देता हूं आपके लिए, H और R। हमने यहां से क्या बना दिया बेटा, हमने क्या बना दिया, यहां NH4+ बना दिया। कोई मुझे बताएगा ये रिएक्शन हमारी बॉडी में कहां होता है, अमीनो एसिड से अमोनिया बनाना, ये रिएक्शन हमारी बॉडी में कहां होता है, सोचो, दिमाग लगाओ, आपको आ जाएगा समझ, ठीक है। देखो, अमीनो एसिड से अमोनिया बनाना, इसे अमोनिफिकेशन कहते हैं। दिस इज ऑर्गेनिक एंड दिस इज इनऑर्गेनिक। इसके नाम तो नहीं दे रखे, मैं एक दो नाम बता देता हूं आपको, ठीक है, करना चाहो कर लेना, छोड़ सकते हो, एनसीईआरटी में नहीं है। और मैं बिल्कुल स्पेसिफिक होता हूं जब मैं बोलता हूं छोड़ सकते हो, नहीं आएगा
इसलिए मैं बोलता हूं बैसिलस माइकोइड्स नाम है, एक नाम कर लो, है ना, बैसिलस माइकोइड्स नाम है। तो मैं ऑर्गेनिक को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? इनऑर्गेनिक में। अगर आपको याद नहीं आया ये कहां होता है हमारी बॉडी में, अगर आपसे मैं पूछूं, आपने शायद ये पढ़ा होगा, ध्यान से सुनो, आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की डेली रिक्वायरमेंट होती है, डेली आपको कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ता है क्योंकि वो एनर्जी बनाता है। प्रोटीन की भी डेली रिक्वायरमेंट है। यदि आपने मान लो आपकी बॉडी में 200 मॉलिक्यूल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, आपने 300 खा लिए, प्रोटीन ज्यादा खा लिए, तो ज्यादा प्रोटीन कभी स्टोर नहीं होती क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट होकर अमीनो एसिड बनाते, तो ब्लड में अमीनो एसिड है, तो एक्सेस अमीनो एसिड कभी स्टोर नहीं होता। मुझे डेली प्रोटीन खानी ही पड़ेगी, 100 एक्स्ट्रा आज वो स्टोर नहीं होगी। उसमें से हम क्या निकाल देंगे? अमीनो ग्रुप निकाल देते हैं। ये लिवर करता है ये काम और उससे यूरिया बनाता है। तो लिवर ने ये अमीनो ग्रुप निकाला और यूरिया बना दिया और कहां भेज दिया? ब्लड में डाल दिया, जाने दो। और जो ये कार्बन की चेन बच गई, इससे एनर्जी बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको यह समझ में आता है कि अगर आप हाई प्रोटीन डाइट पे हैं तो यूरिया का कंटेंट बढ़ जाता है। तो ये आपकी बॉडी में भी होता है कि भाई हम एक तरीके से अमीनो एसिड से अमोनिया बनाते हैं, लेकिन वो एक अलग प्रोसेस के सेंस में, क्योंकि आप स्टोर नहीं कर सकते। अच्छा, सॉइल में क्या होता है? कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ये कार्बन की चेन की जरूरत होती है तो ये अमोनिया हटा देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन बोलते हैं। और ये एक तरीके से ऑर्गेनिक चीज को इनऑर्गेनिक में लाते हैं। यदि मैं आपसे डीकंपोजिशन की परिभाषा पूछूं, डेफिनेशन पूछूं, तो आप कहोगे ऑर्गेनिक चीज को सिंपल इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना इज डीकंपोजिशन। नहीं, अगर आपको ठीक लगे तो इकोसिस्टम चैप्टर क्लास 12 वहां जाओ और वहां डीकंपोजिशन की डेफिनेशन पढ़ो। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को पहले सिंपल ऑर्गेनिक में और फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक वाटर, CO2, इन तरह की चीजों में कन्वर्ट करने को डीकंपोजिशन कहते हैं। ठीक है, चलो अमोनिफिकेशन बता दिया। तो मेरे पास ये 4 स्टेप के बैक्टीरिया आपको बता दिए। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या आना चाहिए साइकिल में? ये देखो, मुझे उसके बाद आना चाहिए कि सिम्बायोटिकली अगर मुझे नाइट्रोजन फिक्स करनी है तो मैं कैसे फिक्स करूंगा? हाउ वी कैन फिक्स नाइट्रोजन सिम्बायोटिकली। और हम अब क्या करेंगे, एक बार जरा इसकी एनसीईआरटी देखने वाले हैं, ध्यान से सुनेंगे। ये देखो, एनसीईआरटी देखेंगे बेटा, है ना, एनसीईआरटी देखना बहुत जरूरी है। चलो, अपार्ट फ्रॉम, एनसीईआरटी कहती है अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्रीवेलेंट एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्रीवेलेंट एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन जो है सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। नाइट्रोजन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ किसका? अमीनो एसिड। कहां का मिलता है भाई नाइट्रोजन? देखो, मैंने एक चीज बताई थी जब आपको मैं नाइट्रोजन पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था अमीनो एसिड में नाइट्रोजन मिलेगा, उसके बाद प्रोटीन में मिलेगा, हॉर्मोन्स में मिल सकता है, विटामिन में मिलता है। विटामिन का तो नाम ही वाइटल अमीन्स होता है, तो विटामिन में मिलेगा ना। इसके अलावा मेरे पास क्लोरोफिल में, आपको मैंने जब स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो यही पढ़ाया था ना कि क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम होता है, 4 नाइट्रोजन जुड़ी रहती हैं, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, 2 कोवलेंट से। तो ये चीज लिखी हुई है, ठीक है ना, मैनी ऑफ द विटामिन। दूसरा हमने ये लाइन पढ़ी थी, प्लांट कंपीट विद माइक्रोब फॉर द लिमिटेड नाइट्रोजन। एक चीज मैं आपको ये भी दिखा रहा हूं, अगर आप इस बात को कैसे देखोगे, देखो सॉइल में मेरे पास, ध्यान से सुना बेटा, सॉइल में नाइट्रोजन अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है। ये NH4+ भी है, माइक्रोब ये भी ले सकता है, कोई दूसरे वाला ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है। अगर आप ध्यान से देखो, जो बैक्टीरिया डीनाइट्रिफिकेशन कर रहे हैं वो एक तरीके से इस NO3 को कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें। तो इसका मतलब प्लांट उस बैक्टीरिया से डेफिनेटली कंपीट कर रहा होगा कि मैं NO3 अंदर ले लूं और वो उसको गैस में कन्वर्ट कर रहा है। तो इनमें यहां भी कंपटीशन, मतलब कंपटीशन जो होगा, क्योंकि बैक्टीरिया सॉइल में है, तो जो नाइट्रोजन बनी है, देखो नाइट्रोजन गैस को जमीन पे लाने वाले लिमिटेड लोग हैं, लेकिन उसको यूज करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप समझ रहे हो? तो माइक्रोब से कंपटीशन रहेगा और नाइट्रोजन कम ही पड़ती है, कभी ज्यादा नहीं होती बेटा, मतलब कम पड़ती है, ज्यादा इन द सेंस कह रहे हैं कि अक्सर कम ही रहती है ना। ठीक है, आगे आओ, जरा आगे डिस्कशन करते हैं जरा फटाफट से। आप देखो, हमने लिखा इस बात को कि नाइट्रोजन जो है हमारे पास इज अवेलेबल, लिमिटिंग है, दस नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर बोथ नेचुरल, और इसीलिए नाइट्रोजन लिमिटिंग है ना, दोनों के लिए कम ही पड़ती है ना, एक्सेस तो होती नहीं हमारे पास। ठीक है, दूसरा हम कह रहे हैं नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज 2 नाइट्रोजन एटम, जो कि स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड से चाहिए, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया इज टर्म्ड है नाइट्रोजन फिक्सेशन।
तो हम इस नाइट्रोजन से जो अमोनिया बनाते हैं उसे ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इन नेचर लाइटनिंग, आप देख रहे हो, एंड यूवी, लाइटनिंग और यूवी प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड। देख रहे हैं, ये देखो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स बन रहे हैं NO, NO2, N2O, ये सारे बन रहे हैं। तो यूवी और लाइटनिंग वो एनर्जी दे पाती है, देख रहे हैं, क्योंकि मुझे एंडोथर्मिक होगा बॉन्ड तोड़ना, दूसरा फॉरेस्ट फायर कंबशन करना, ये सबसे भी मुझे क्या बनते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड के नॉर्मल सोर्स क्या है, लाइटनिंग और यूवी। नीचे से हम भी बना रहे हैं अर्थ से, फॉरेस्ट फायर और ये सारा, है ना, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बेटा, उसके बाद ये देख लेते हैं, देखो ध्यान से, दिस इज, आ जाओ, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड। यूवी लाइट जो है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए इनफ एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। यूवी लाइट क्या करती है, इनफ एनर्जी टू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, ये चीज तो पढ़ ली हमने ना, हाँ आगे आ जाते हैं, ठीक है। ये रहे, तो डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, देखो ये वाला, इसको हमने अमोनिफिकेशन बोला था, ऑर्गेनिक को NH4 में कन्वर्ट करना, अमोनिया लिखा है ना, अमोनिया में कन्वर्ट करना, NH4+ में कन्वर्ट करना, इसे हम क्या बोल रहे हैं, अमोनिफिकेशन। उसमें से कुछ हमारी वोल्टेज जो नाइट्रोजन जमीन पे आती है कोई भी फॉर्म में NH4 का अमोनिया, उसमें से कुछ वापसी चली जाती है एटमॉस्फेयर में, पर बहुत सारी कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रेट में। तो ये यही कह रहे हैं कि जो मेरे पास ये NH3 वो कहां से आ सकती है, एक तो अमोनिफिकेशन से आ सकती है, दूसरा आ सकती है बेटा N2 फिक्सेशन से, यहां से आ सकती है। तो इसमें से कुछ तो वोलेटाइल है और कुछ से मैं क्या करता हूं, NO3- की फॉर्म में, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन की करके मैं एंटर के करता हूं। देखो रिएक्शन दे रखे हैं आपको, NH3 से NO2- बना रहे हैं और NO2- से NO3- बना रहे हैं, ठीक है, क्लियर। ये देखो, ये आपकी नाइट्रोजन साइकिल जो बना रखी है, देखो सॉइल में मेरे पास NO3- ये दे रखा है, इस NO3- से या तो आप डीनाइट्रिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन, या उसे प्लांट ले लेगा, प्लांट को एनिमल ले लेता है, खा लेता है, और उन एनिमल और प्लांट दोनों को हम क्या करते हैं बेटा, देख रहे हो, एनिमल को देखो, एनिमल, प्लांट को एनिमल ने खा लिया, दोनों मर गए, ये डिकेइंग बायोमास हो गया। देखो प्लांट को एनिमल ने खाया, दोनों डेड हो गए, उस डेड को हम तोड़ रहे हैं अमोनिफिकेशन। तो इस NO3- को इसने ले लिया प्लांट ने, ये देखो उसको एनिमल ने खा लिया, फिर डिकेइंग बायोमास, ये अमोनिफिकेशन, उससे मेरे पास NH3 आ गया। NH3 और कहां से आ सकता है, इंडस्ट्री से आ सकता है, बायोलॉजिकल से आ सकता है, इंडस्ट्री से आ सकता है, और NO2- सॉइल में इससे कन्वर्ट होकर बन रहा है। इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन से भी हम NO3- ला रहे हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन, लाइटनिंग वगैरह, ये देख रहे हो, ये साइकिल बनी हुई है एनसीईआरटी में। तो NO3- को किसने लिया है, प्लांट ने लिया, मेनली इसी फॉर्म में लेता है, ठीक है। उसके बाद देखो इसने कौन सा स्टेप बताया बेटा, वो जो हमने पढ़ा ना, NH4+ से NO2-, फिर NO3-, आप देखो क्लियर है। तो देखो अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइड किसमें, टू नाइट्राइट बाय बैक्टीरिया। तो अमोनिया को पहले हम नाइट्राइट में बनाते हैं, किससे, बैक्टीरिया से, सही है। फिर कौन कर रहा है, नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोकोकस, मैंने कहा था ना SC याद कर लेना, सोमनास और कोकस। नाइट्राइट को फर्दर ऑक्सीडाइज कर रहे हैं नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस, मैंने कहा था एक एक्स्ट्रा लिखवाया। दिस स्टेप इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन एंड दिस नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का नाम क्या है, कीमो ऑटोट्रॉफ। ये पेज बेटा 201 पे लिखा है और मेरे पास पेज 19 पर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिखा है, वो दोनों एक ही बात है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद क्या है, द नाइट्रेट दस फॉर्म इज एब्जॉर्ब बाई प्लांट एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू लीफ। प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, लीफ में ले गए। देखो मैंने कहा था ना NO3- एब्जॉर्ब हुआ, फिर ऊपर लीफ में ले गए, इनऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट, एंड फाइनली फॉर्म द अमीन। फाइनली फॉर्म क्या कर रहा है, अमीन कर रहा है, ठीक है। हल्की सी डिस्टर्बेंस है बेटा माइक में, मैंने फील किया है, हल्का हल्का आवाज कभी कभी बीच में अजीब सा आ रहा है, ठीक है, इसको 1-2 दिन में करेक्ट कराते हैं, है ना। हाँ, नाइट्रेट प्रेजेंट इन सॉइल, देखो उसके बाद मैंने क्या बोला, नाइट्रेट जो सॉइल में प्रेजेंट है, नाइट्रेट प्रेजेंट इन सॉइल इज ऑल्सो रिड्यूस टू नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। अब देखो जो सॉइल में NO3- है उसको कौन कर रहा है, सुडोमोनास और थायोबैसिलस। और मैंने कहा ना लीफ में अमोनिया से हम क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड बनाते हैं, ठीक है। यही चीज मैं पढ़ाई आपको यहां पर, यही चीज मैंने यहां पढ़ाई आपको,
हमने प्लांट में यहां अमीनो एसिड बनाए, ये ऊपर ले गया और यहां अमीनो एसिड बनाया, ठीक है, ये चीज आपको बताई थी हमने, ठीक। अब आओ आगे, अब आओ देखो बायोलॉजिकल एंटोफिक्सेशन की बात हो रही है। देखो क्या बोल रहा है ये कह रहा है वेरी फ्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं इसकी फॉर्म में, है ना, बहुत ही कम ऐसे यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, अच्छा, ओनली सर्टेन प्रोकैरियोट स्पीशीज आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन, कुछ ही ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया, देख रहे हो रिडक्शन कर रहे हैं ना, नाइट्रोजन से क्या कर रहे हैं बेटा, NH3 बना रहे हैं, दिस इज रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, इज कॉल्ड बायोलॉजिकल फिक्सेशन, क्योंकि उसको बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया कर रहा है, इसे बायोलॉजिकल एंटोफिक्सेशन कहते हैं। एंजाइम कौन है इसके लिए, नाइट्रोजिनेज, विच इज कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्रोकैरियोट। अगर आपको कोई ऐसा एग्जांपल दे रखा है, देखो बैक्टीरिया का ही एग्जांपल खोजना पड़ेगा, ना कोई यूकैरियोटिक सेल नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता, ध्यान रखो, सच माइक्रोब्स आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सर, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स कौन कौन से हो सकते हैं, देखो एक हो सकते हैं फ्री लिविंग, देखो फ्री लिविंग में क्या बताया, और सिम्बायोटिक दोनों हो सकते हैं। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक, ऑक्सीजन में जो रहते हैं, आर एजोटोबैक्टर एंड बेजर्निकिया, और रोडोस्पिरिलम एनारोबिक है और एंड फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग है और एनारोबिक है, आप समझ रहे हैं। और इन एडिशन नंबर ऑफ साइनोबैक्टीरिया सच एज एनाबीना नॉस्टोक ऑल्सो फिक्स नाइट्रोजन फिक्सर ना, इनमें से एनाबीना और नॉस्टोक जो है ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है। यहां पर बेटा बैसिलस भी आपको मिलेगा, जो एनसीईआरटी आपके पास पुरानी वाली है, पर बैसिलस जो है वो दोनों तरह से होता है, तो नए वाले शायद में उसमें हटा दिया है ना बैसिलस वर्ड। तो अभी यहाँ पे तीन ही दिख रहे हैं मुझे, कौन कौन से दिख रहे हैं, मुझे दिख रहा है एजोटोबैक्टर और बेजरनिकिया, ये एरोबिक है, रोडोस्पिरिलम एनारोबिक है, और एनाबीना और नॉस्टोक क्या है बेटा, ये तो साइनोबैक्टीरिया है, ये फ्री लिविंग भी होते हैं और क्या होते हैं बेटा, सिम्बायोटिक भी। अब आपको सिम्बायोटिक कहां मिलेगा, प्लांट किंगडम में चेक करना, जहां साइकस लिखा हुआ है जिम्नोस्पर्म में, वहां कोरेलोइड रूट भी लिखा हुआ है ना, कोरेलोइड रूट, तो वहां भी नाइट्रोजन फिक्स होती है, ठीक है, क्लियर। अब देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक प्रोसेस पढ़ने वाले हैं जिसे हम सिम्बायोटिक एंटोफिक्सेशन बोलेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीके से होती है, ठीक है, दो तरीके से होती है, एक किसी प्लांट की रूट में और एक यहां। देखो दिस बैक्टीरिया अगर नाइट्रोजन यहां फिक्स कर दे तो इसे कहते हैं फ्री लिविंग, फ्री लिविंग एंटोफिक्सेशन, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, फ्री लिविंग एंटोफिक्सेशन बोलेंगे। अगर नाइट्रोजन बैक्टीरिया यहां फिक्स कर रहा है तो इसे बोलेंगे सिम्बायोटिक। तो हमें सिम्बायोटिक का मैकेनिज्म समझना है, इस सिम्बायोटिक के बारे में जानना है, तो हमें ये वाला पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, हमें इस पे फोकस करना है, अभी सिम्बायोटिक एंटोफिक्सेशन के बारे में जानना है, ठीक है। तो क्या जानना है ये जरा देखो बेटा, ध्यान से देखो, मैं जो बता रहा हूं आपको सिम्बायोटिक एंटोफिक्सेशन, इसका मतलब समझना, ठीक है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको समझेंगे अब, ठीक है, सिम्बायोटिक एंटोफिक्सेशन को समझेंगे, ठीक है। ध्यान देना बेटा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखो सिम्बायोटिक का मतलब होता है दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो। मेरे पास क्या होगा, जो बैक्टीरिया फिक्स करेगा, बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्स करेगा, फिक्स नाइट्रोजन, वो क्या प्रोवाइड करेगा, वो तो नाइट्रोजन दे रहा है, प्रोवाइड नाइट्रोजन, और प्लांट उसको क्या देगा, प्लांट उसको फूड प्रोवाइड करेगा, प्लांट प्रोवाइड फूड, उसको खाना देगा, फूड टू बैक्टीरिया, ठीक है। आपके सिलेबस में दो बैक्टीरिया का नाम है, ध्यान से सुनना, आपके सिलेबस में सिम्बायोटिक में दो बैक्टीरिया का नाम है, जो आप एक गलतियां करते हो वो भी बताऊंगा आपको क्या है। देखो मेरे पास क्या है, एक बैक्टीरिया है मेरे पास राइजोबियम, ध्यान से सुनना, राइजोबियम जो है वो फिक्स करता है नाइट्रोजन, राइजोबियम क्या करता है बेटा,
फिक्स करता है नाइट्रोजन। कहां फिक्स करेगा? फिक्स नाइट्रोजन इन सम लेग्यूमिनस प्लांट। अब लेग्यूमिनस प्लांट का नाम आपको यहां पर लिखा हुआ है, मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, प्लस लेग्यूमिनस प्लांट कौन सी फैमिली में होते हैं? एक फैमिली है बेटा, उसका नाम फैबेसिएई है। फैबेसिएई एक फैमिली है, मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ेंगे, प्रॉपर याद कराऊंगा सारा, ये फैबेसिएई में है। तो हमारे पास सिम्बायोटिक एंटो फिक्सेशन इन सम लेग्यूमिनस प्लांट जो फैबेसिएई में होता है, ठीक है, फैबेसिएई में होता है। और वो उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, एक है स्वीट पी, स्वीट पी बेटा है ना, एक पी होता है, एक स्वीट क्लोवर नाम है, ये सारे बेटा दालों की फैमिली के हैं। एक लेंटिल है, ठीक है, लेंटिल है। एक मेरे पास गार्डन पी है, तो गार्डन पी ऊपर आ गया, ठीक है, ग्राम हो सकता है। तो ये वो प्लांट है, बीन हो सकता है, ये वो प्लांट है जिनमें नाइट्रोजन फिक्स करता है कौन? मेरे पास राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम फिक्स करता है। इन प्लांट को लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं, इनका फ्रूट लेग्यूम होता है। जब आप इनको खोलते हो ना, इनके फ्रूट को, जैसे ग्राउंडनट है, मूंगफली, वो भी लेग्यूमिनस प्लांट है। तो उनमें तो एक बैक्टीरिया तो राइजोबियम हो गया। दूसरा बैक्टीरिया मेरे पास है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया है बेटा, फ्रैंकिया क्या करता है? फिक्स करता है नाइट्रोजन कुछ और प्लांट में, नाइट्रोजन इन सम अदर प्लांट, इन सम अदर प्लांट, कुछ और प्लांट में फिक्स करता है बेटा। और उन प्लांट का नाम हम क्या रखते हैं? नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। क्या रखेंगे बेटा? नॉन लेग्यूमिनस प्लांट कहेंगे, उन्हें हम नॉन लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं, ठीक है, उसे हम फ्रैंकिया कह रहे हैं। उसका एग्जाम्पल पूछता है, तुम्हारी एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल में लिखा है एग्जाम्पल ऑफ प्लांट, तो एग्जाम्पल ऑफ प्लांट में एलनस दिया हुआ है, प्लांट का नाम है बेटा एलनस। इसके अलावा एक नाम और बता रहा हूं जो क्वेश्चंस में मिल जाता है, दैट इज कैसियोरीना। तो ये दो बैक्टीरिया हैं जो सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, राइजोबियम और फ्रैंकिया। इनके बारे में हमें जानना है और इनके बारे में मैं सिमिलरिटी बताऊंगा और डिफरेंसेस बताऊंगा ताकि आप क्वेश्चन गलत नहीं करो, ठीक है, क्लियर, ठीक है, ध्यान से सुनना मैं जो चीजें बताऊंगा बेटा। देखो मान लो एक मैंने क्या लिख दिया, मैंने ये लिख दिया राइजोबियम और मैंने क्या लिख दिया? फ्रैंकिया लिख दिया, ठीक है, क्लियर। राइजोबियम और फ्रैंकिया के बारे में कंपेयर करके देख लेते हैं, ठीक है, ऐसे कंपेयर करते हैं। पहले हम सिमिलरिटी की बात करेंगे, इन दोनों में हम सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं, पहले सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं। तो सिमिलरिटी में क्या आएगा? ए बोथ फिक्स नाइट्रोजन इन रूट एंड फॉर्म नोड्यूल, दोनों ही नोड्यूल बनाते हैं। आप समझ लो ध्यान से, दोनों ही क्या करते हैं बेटा? हमारे पास नोड्यूल बनाते हैं। तो सिमिलरिटी देख लो पहले। सिमिलरिटी में हमने बोला है कि दोनों नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और नोड्यूल बनाते हैं। दोनों क्या होते हैं बेटा? बोथ आर फ्री लिविंग, बोथ आर फ्री लिविंग। आपको दिमाग में रखना है कि बैक्टीरिया का मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशन क्या होता है? सैप्रोफिटिक होता है। लेकिन जब उसको प्लांट अपने पास बुलाता है, उसको क्या करता है? एक केमिकल रिलीज करके अपने पास बुलाता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने क्लास 10th में एक टॉपिक पढ़ा था, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब। अगर किसी चीज की ग्रोथ होती है, उसके साथ उसकी मूवमेंट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? कीमोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? कीमोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर किसी में क्या हो कि बैक्टीरिया मूव कर जाए, आप समझो ध्यान से, कोई पूरा ऑर्गेनिज्म मूव करे, उसे कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। कीमोट्रॉपिक का मतलब पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है, टैक्टिक का मतलब होता है कि वो पूरा ऑर्गेनिज्म मूव कर जाए। जब आप बेटा कभी क्या करते हैं, जब नए कोर्स में हम लोग जाते हैं, बच्चों को ये सजेस्ट करते हैं स्टार्टिंग के चैप्टर में आप मेन चैप्टर के अलावा में कुछ एक्स्ट्रा भी हम लोग बताते रहते हैं, तो आप उसे लिख लो, अच्छा रहेगा, है ना। वो तो एक एडिशनल नॉलेज है जो हम ऐड करते रहते हैं आपके पास। तो हम यहां पर क्या कहते हैं कि बोथ आर फ्री लिविंग एंड सैप्रोफिटिक एंड कैन फिक्स नाइट्रोजन सिम्बायोटिकली, फिक्स नाइट्रोजन इन सिम्बायोटिक मैनर। दोनों नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, दोनों नोड्यूल बनाते हैं, ये सिमिलरिटी है। अगर मैं डिफरेंसेस बताऊं आपको, डिफरेंसेस बताऊं तो आपको ये समझना है, डिफरेंसेस ये है
कि मेरे पास फ्रैंकिया ग्राम पॉजिटिव होता है, ये एडिशनल नॉलेज है बेटा, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, एंड राइजोबियम ग्राम नेगेटिव होता है, ये हम पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या होता है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात क्या है, राइजोबियम की एनसीईआरटी ने शेप तो दे रखी है, राइजोबियम की अगर आप शेप देखोगे फ्रैंकिया की नहीं दे रखी। राइजोबियम की शेप मेरे पास क्या है बेटा, क्या है, रॉड शेप है। कैसा है, रॉड शेप, ये दे रखी है। क्लियर है, सही है। और एक डिफरेंस और है कि किन प्लांट्स में ये काम करते हैं। तो फ्रैंकिया और राइजोबियम का मुझे सिमिलैरिटी और डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों नोड्यूल बनाते हैं, लिखा एनसीईआरटी ने, दोनों फ्री लिविंग सैप्रोफिटिक होते हैं, अपना सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन रखते हैं। जब प्लांट उन्हें बुलाता है केमिकल रिलीज करके, तब जाकर नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए एनसीईआरटी ने क्लियरली बताया है कि इफ यू अपरूट एनी प्लांट, एनी पल्स प्लांट, देखो इफ यू अपरूट का मतलब होता है उखाड़ लेना। अपरूट एनी प्लांट, मान लो पल्सिस का था बिफोर फ्लावरिंग के पहले, तो आपको क्या मिलेगा, सुन लो ध्यान से। अगर आप किसी प्लांट को उखाड़ रहे हैं बिफोर फ्लावरिंग आने से पहले उसे उखाड़ रहे हैं ऐसे, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, आपको नोड्यूल दिख जाएंगे। क्या दिखेंगे, नोड्यूल अपीयर होंगे। और नोड्यूल को जब आप काटोगे, अगर नोड्यूल को कट करोगे तो आपको रेड या पिंक कलर का थोड़ा सा दिखेगा, ये कलर दिखता है। और वो क्यों होता है, एक पिगमेंट होता है लेग हेमोग्लोबिन, उसकी वजह से। तो अगर आप देखो, आप रूट में बेटा, अगर आप रूट में देखो तो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। अगर आप रूट में ध्यान से देखो तो ऐसे नोड्यूल जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे उस प्लांट में, ऐसा नोड्यूल जैसा दिखेगा। ठीक है, और अगर उन नोड्यूल को आप कट करोगे तो काटने के बाद वो नोड्यूल ऐसा दिखता है, देख रहे हो, उसके सेंटर में, है ना। एनसीईआरटी लिखती है कि उसके ऐसा सेंटर वाले पार्ट में, बीच वाले पार्ट में मुझे क्या है, पिंक या रेड कलर दिखता है, थोड़ा सा रेडिश कलर। और वो किस पिगमेंट की वजह से होता है, ड्यू टू लेग हेमोग्लोबिन। ये बात हमें समझनी है। अब हम पूरा मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का, बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है बेटा, आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, हम पूरा मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का, देखो ध्यान से, उसको समझा रहा हूं आपको। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ध्यान देना। देखो हम लोग मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का कि कैसे, और राइजोबियम वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम किसका पढ़ रहे हैं बेटा, राइजोबियम वाला पढ़ रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन का मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। और कौन से वाला पढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान देना बेटा, कौन से वाला हम पढ़ रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं कौन सा, राइजोबियम का। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो आपने दिमाग में रखना है, देखो मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट, राइजोबियम फ्री लिविंग होता है। जब सॉइल में फ्री लिविंग होता है, रूट केमिकल रिलीज करती है तो वो अट्रैक्ट होता है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, राइजोबियम इज फ्री लिविंग बैक्टीरिया। ठीक है, फिर क्या होगा, व्हेन रूट रिलीज सम केमिकल, पहले हम केमिकल के नाम भी लिखवाते थे, अभी लिखवा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आएगा नहीं, मैं पहले बता रहा हूं। केमिकल्स पहले हम लिखवाते थे, ये नाम था केमिकल्स का, फ्लेविनॉइड्स, कुछ ने पुराने नोट्स रखे होंगे किसी कोचिंग के, एंड बिटेन्स, ये लिखवा दिया हमने, पर ये आएगा नहीं, है ना, कुछ केमिकल रिलीज करती थी रूट्स। ठीक है, एंड राइजोबियम पूरा मूव करता था, तो राइजोबियम मूव बाय, राइजोबियम अट्रैक्ट टुवर्ड्स रूट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। दैट मूवमेंट इज कॉल्ड कीमोटैक्टिक मूवमेंट।
इस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? कीमोटैक्टिक मूवमेंट बोलेंगे। ठीक है, अब ये मेरे पास रूट है, ये रूट है, इस रूट में ये एपिडर्मिस है। आपको दिखना चाहिए एपिडर्मिस में रूट हेयर होते हैं। ठीक है, ये रूट है, दिस इज रूट, रूट में ये एपिडर्मल सेल है। तो हमारे पास राइजोबियम बैक्टीरिया ये रहा, मान लो इस कलर से दिखाते हैं, दिस इज राइजोबियम बैक्टीरिया, जो एनसीईआरटी ने कहा है कि एपिडर्मल सेल्स और उसके साथ रूट हेयर के आसपास अटैच हो जाता है। ठीक है, तो हम इस बात को लिखते हैं अगला पॉइंट करके। हम ये लिखते हैं यहां पे नेक्स्ट पॉइंट, हम लिखते हैं राइजोबियम, राइजोबियम इज प्रेजेंट क्लोज टू एपिडर्मिस एंड रूट हेयर। और वो वहां पर क्या करेगा? मल्टीप्लाई करता है। फिर क्या करता है बेटा? मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करने का मतलब बैक्टीरिया डिवाइड करता है। तो हम लिख रहे हैं इस बात को कि राइजोबियम मल्टीप्लाई, राइजोबियम क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, खूब नंबर बढ़ाएगा एंड कोलोनाइज, कॉलोनी टाइप बना लेगा, कोलोनाइज अराउंड रूट हेयर, रूट हेयर के आसपास एक कॉलोनी बना लेगा। आप देखो ध्यान से, ये एपिडर्मल सेल है, ये राइजोबियम है, इसने खूब ज्यादा डिवाइड करके ऐसे खूब सारे सेल्स बना लिए जो इसके आसपास, दिस इज रूट हेयर बेटा, दिस इज रूट हेयर, तो रूट हेयर के आसपास एक कॉलोनी जैसा बन जाएगा। अब देखो मैं क्या दिखा रहा हूं आपको, हमारे पास क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, अब मैं क्या दिखा रहा हूं आपको। जैसे ये रूट हेयर था, तो इसके पास मेरे पास खूब सारे राइजोबियम, खूब सारे राइजोबियम ऐसे इकट्ठे हो गए, ऐसे कॉलोनी बना ली इन्होंने रूट हेयर के आसपास। ये राइजोबियम है, इस तरीके से राइजोबियम है। ठीक है, ये राइजोबियम रूट हेयर के पास बना देते हैं, रूट हेयर एंड इसी इट इज राइजोबियम। ठीक, क्लियर। अब देखो क्या होगा, इस राइजोबियम की वजह से केमिकल रिलीज करेंगे, रूट हेयर की कर्लिंग होगी। क्या होगी? कर्लिंग ऑफ रूट हेयर। तो मैं यहां पर लिखना स्टार्ट कर रहा हूं इस पॉइंट पे, उसके आगे से जो हमने पढ़ा था, ड्यू टू राइजोबियम हमारे पास क्या होगी? कर्लिंग ऑफ रूट हेयर होगी। किसकी कर्लिंग होगी? रूट हेयर की। ठीक है, रूट हेयर की कर्लिंग हो गई। उसके बाद क्या होगा? राइजोबियम इसके अंदर एंटर कर जाएगा। देखो, कर्लिंग होने के बाद यहां ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे और इस तरीके से राइजोबियम अंदर चला जाएगा एपिडर्मल सेल के, और फिर वहां से वो अंदर की तरफ जाएगा। इसे कहेंगे इन्फेक्शन थ्रेड। तो वो रूट हेयर में एंटर कर जाएगा, इसलिए उसने उसकी कर्लिंग कराई है। कर्लिंग इसलिए कराई है ताकि वो वहां पे सरफेस एरिया ले सके एंटर करने के लिए। तो कर्लिंग हुई है, उसके बाद क्या होगा बेटा? राइजोबियम एंटर कर जाएगा रूट हेयर में, राइजोबियम एंटर इनटू रूट हेयर। ठीक है, राइजोबियम किस में एंटर कर गया? रूट हेयर में एंटर कर गया। उसके बाद क्या हो गया? इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म हो गया। इन्फेक्शन क्या हो गया? थ्रेड फॉर्म हो गया। क्लियर? तो राइजोबियम क्या हो गया? रूट हेयर में एंटर कर गया और हमारे पास क्या बन गया बेटा? इन्फेक्शन थ्रेड। इन्फेक्शन थ्रेड कुछ नहीं होता, ये राइजोबियम ही होते हैं, मतलब राइजोबियम डिवाइड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या होगा? आगे सुनना ध्यान से, आगे देखो क्या होगा। अब इन्फेक्शन थ्रेड यहां बन गया, देखो दिस इज इन्फेक्शन थ्रेड। इन्फेक्शन थ्रेड डीप चला जाएगा अंदर। आपको ये समझ में आना चाहिए, लेयर्स के नाम बेटा धीरे धीरे याद हो जाएंगे आपको। दिस लेयर वॉज एपिडर्मिस, हमने पढ़ा था भी ट्रांसपोर्ट में। दिस लेयर इज कॉर्टेक्स, दिस एंटायर रीजन इज कॉर्टेक्स। दिस एंडोडर्मिस इज अ पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, इनर लेयर होती है कॉर्टेक्स की। दिस इज पेरिसाइकिल लेयर, और आपको पता है दिस इज जाइलम और यहां फ्लोएम। अब देखो क्या होने वाला है, देखो होगा क्या, समझना ध्यान से। राइजोबियम ऐसे डिवाइड करते हुए आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, और अंदर जाने के बाद ऐसे ब्रांचेस बना देगा। काफी सारी ब्रांचेस बनाकर अंदर वाले जो सेल्स हैं उनको अटैक करेगा, मतलब उनके अंदर एंटर करने जाएगा, इनके अंदर एंटर कर जाएगा। तो एक तरीके से डिवाइड किया है राइजोबियम और एंटर कर गया इनर
कॉर्टेक्स में, मतलब वो बाहर की तरफ, जैसे कॉर्टेक्स जो है इन वाले सेल्स को मैं कह सकता हूं ये बाहर की तरफ है थोड़े, तो ये आउटर हो गया। तो राइजोबियम क्या करता है बेटा, इनर कॉर्टेक्स के सेल और पेरिसाइकिल पे अटैक करता है। अटैक करने का मतलब उसके अंदर एंटर करता है। तो हम ये लिखेंगे, यहां पर लिख रहे हैं बेटा कि राइजोबियम जो इन्फेक्शन थ्रेड है, ध्यान से सुनो, इन्फेक्शन थ्रेड क्या करेगा, इन्फेक्शन थ्रेड ग्रो करेगा, ग्रो एंड एंटर इनटू, बेटा एक एक लाइन एनसीईआरटी से चेक करेंगे अच्छा रहेगा, एंटर इनटू किसमें, एंटर इनटू सेल्स ऑफ इनर कॉर्टेक्स, डिवाइड करके इनर कॉर्टेक्स के सेल्स में जाएगा। वो इनर कॉर्टेक्स के सेल्स की डिवीजन प्रमोट करता है बेटा, ध्यान से सुनना, इट प्रमोट डिवीजन, इट प्रमोट डिवीजन ऑफ इनर कॉर्टेक्स सेल्स, डिवीजन ऑफ इनर कॉर्टेक्स सेल्स, इनर कॉर्टेक्स के सेल्स की डिवीजन प्रमोट करता है, मतलब इन सेल्स को और डिवाइड कराएगा। अगर किसी सेल को आप और डिवाइड कराओगे, देखना इस बात को, मान लो आपके पास ये रूट है, दिस इज रूट, ध्यान दो बेटा इस बात को, ये रूट है, मान लो आपके पास ये रूट है, समझ लो इस बात को। यहां पर अगर डिवीजन होगी अंदर की तरफ तो ऐसे फूल सा जाएगा, स्वेल कर जाएगा, इसे नोड्यूल कहते हैं। अगर ये मान लो कोई सरफेस है, इसके अंदर डिवीजन हो तो ये ऐसे फूल जाएगा बाहर की तरफ ऐसे, तो उसे ही नोड्यूल कहते हैं, हम उसे रूट नोड्यूल कहते हैं। तो राइजोबियम का जो इन्फेक्शन थ्रेड है, क्लियर रखना, पहले तो ये बढ़ जाएगा और फिर अंदर वाले सेल्स में घुसेगा, उन्हें डिवाइड कराएगा, और फिर वो उसके अंदर चला गया ना, जाके डिवाइड कराया उसने। अब वो क्या करेगा बेटा, राइजोबियम ने उसे डिवाइड कराया और इन्फेक्ट किया, सारे सेल्स में बैठ गया। तो कौन सी लेयर को इन्फेक्ट करता है ये याद रखना, राइजोबियम किसको इन्फेक्ट करता है बेटा। अब एंडोडर्मिस भी इंक्लूड हो सकती है क्योंकि इनर कॉर्टेक्स का पार्ट है। जिनके दिमाग में ये आ रहा हो यार इसको कैसे पार करेगा, उसे पार नहीं करना, एपोप्लास्ट मूवमेंट नहीं हो रही है उसकी, वो तो ग्रो करता हुआ जा रहा है, डिवाइड करता हुआ जा रहा है, वो सेल्स को इन्फेक्ट कर रहा है, उसको कोई मूव नहीं करना है, वो इन्फेक्ट कर देगा इसको, एंडोडर्मिस को, उसके साथ पेरिसाइकिल को। तो एंडोडर्मिस इनर कॉर्टेक्स का पार्ट है। तो राइजोबियम इन्फेक्ट या मैं लिख रहा हूं एंटर इनटू, ये लिखा है एनसीईआरटी ने, सेल्स ऑफ पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल एंड इनर कॉर्टेक्स, जिसमें एंडोडर्मिस भी आ जाएगी, इनके सेल्स में एंटर करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार राइजोबियम ने उन्हें डिवाइड करा लिया, और मैं याद रखना बेटा सेल डिवीजन के लिए दो हार्मोन चाहिए, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। तो मेरे पास क्या होता है, राइजोबियम प्रोड्यूस करता है साइटोकाइनिन, राइजोबियम क्या प्रोड्यूस करता है, साइटोकाइनिन बनाता है डिवीजन के लिए। आप हमेशा याद रखो दो हार्मोन चाहिए, एंड प्लांट बनाता है ऑक्सिन, प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सिन। अब वो चला गया अंदर, किसके अंदर चला गया, कॉर्टेक्स के सेल के अंदर चला गया। अब क्या कहानी है, कोई डाउट हो तो इधर देखो एक बार फटाफट से, रिपीट कर रहा हूं, देखो राइजोबियम पहले यहां कोलोनाइज करेगा, यहीं डिवाइड करेगा, उसके बाद रूट हेयर पे को कर्लिंग कराएगा, कर्लिंग कराने के बाद वहां से छेद करके ऐसे एंटर करेगा, एंटर करने के बाद ग्रो करके यहां इनर कॉर्टेक्स तक आएगा, फिर बढ़ जाएगा, इन्फेक्शन अलग अलग थ्रेड्स में बढ़ जाएगा, यहां वाले सेल्स को खूब ज्यादा डिवाइड कराएगा। अगर खूब ज्यादा डिवाइड करेगा तो यहां खूब सारे सेल्स बन जाएंगे, देख रहे हो यहां खूब सेल्स बन जाएंगे, इसे नोड्यूल कह रहे हैं। ठीक है, अब उस नोड्यूल के सेल्स में क्या हो रहा है वो देखना है। तो ये मेरे पास मान लो एक इनर कॉर्टेक्स का सेल है, दिस इज इनर कॉर्टेक्स का सेल, इनर कॉर्टेक्स का सेल है, नॉर्मल सेल है जो कॉर्टेक्स का, इसके अंदर राइजोबियम आ गया, देखो राइजोबियम इसके अंदर आ गया। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या आ गया, राइजोबियम आ गया, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको आपके लिए, दिस इज इनर कॉर्टेक्स सेल, इसमें राइजोबियम आ गया, समझना ध्यान से, इस तरीके से राइजोबियम आ गया, वो एक ऐसे पॉलीहेड्रल या रॉड शेप, पहले ही रॉड शेप है पर इस तरीके का एक शेप का स्ट्रक्चर बना लेगा और डिवाइड नहीं करेगा। मतलब क्या है, ध्यान से सुनना बेटा, इनर कॉर्टेक्स में सेल, तो हम लिखेंगे वंस राइजोबियम एंटर इनटू कॉर्टिकल सेल, इनर कॉर्टिकल सेल थोड़ा डिवाइड करेगा, इट डिवाइड एंड व्हेन few cells form it stop dividing, वो स्टॉप कर देगा डिवाइड करना।
है ना, वो डिवाइड करना स्टॉप कर देगा। और बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया जो एक ऐसा राइजोबियम था, एक इस तरह का राइजोबियम कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे स्ट्रक्चर में, इस तरीके के स्ट्रक्चर में। तो ये तो डिवाइडिंग था, इट वॉज डिवाइडिंग राइजोबियम। ये राइजोबियम वो था जो डिवाइड कर रहा था। तो डिवाइडिंग राइजोबियम नाउ कन्वर्टेड इनटू दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज बैक्टीरोइड। इसको हम क्या नाम देंगे? बैक्टीरोइड कहते हैं। तो बैक्टीरोइड ऐसी शेप का राइजोबियम है, ये भी राइजोबियम है, पर अब ये डिवाइड नहीं करेगा, अब ये डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंफेक्शन थ्रेड जो है वो क्या किया है, वो गया है अलग अलग सेल्स में, राइजोबियम निकल के उनको सेल्स को डिवाइड किया, खुद डिवाइड किया, खुद भी डिवाइड हुआ, सेल्स को डिवाइड कराया। फिर उसके बाद उसने क्या किया? डिवाइड करना बंद कर दिया। सेल के अंदर काफी सारे ऐसे राइजोबियम थे, सेल्स के अंदर इस तरह की शेप के काफी सारे राइजोबियम थे। ये सेल है बेटा, दिस इज इनर कॉर्टिकल सेल, दिस इज इनर कॉर्टिकल सेल। ये इनर कॉर्टिकल सेल है, ये राइजोबियम है। ये राइजोबियम के ग्रुप अपनी तरफ एक मेम्ब्रेन बना लेते हैं, ऐसे एक मेम्ब्रेन बना लेते हैं। इस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं पेरीबैक्टीरोइडल, पेरीबैक्टीरोइडल मेम्ब्रेन। इसको नाम दे देते हैं पेरी, पेरी का मतलब साइड में, बैक्टीरोइडल, बैक्टीरोइड। देखो नाउ दिस इज नॉट राइजोबियम, दिस इज क्या है? जो डिवाइड नहीं करने वाला बैक्टीरोइड है। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि एक बार राइजोबियम सेल्स में चला गया, उसने उनको डिवाइड कराया, खुद भी डिवाइड किया, फिर वो डिवाइड करना स्टॉप कर देता है। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल। ये डिफरेंशिएट हो गया किसमें? डिफरेंशिएटेड इनटू किसमें बेटा? नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल। एक खास तरह के सेल जो नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं, उनका नाम बैक्टीरोइड है। बैक्टीरोइड किसका नाम है? ऐसे सेल का नाम है जो नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है। तो अब सोचो जरा ध्यान से, अब इस मेम्ब्रेन के अंदर ये बैक्टीरोइड है बेटा, दिस इज बैक्टीरोइड, जो अब बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरोइड है। बदल गया, क्या बदला? डिवाइड नहीं कर रहा है, और क्या कर रहा है? नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है। इस बैक्टीरोइड के आसपास जो मेम्ब्रेन है, उसके अंदर एनारोबिक कंडीशन बनानी है। तो हम क्या करते हैं? एक पिंक कलर का पिगमेंट इसके चारों तरफ ऐसे लगा देते हैं ताकि वहां ऑक्सीजन ना आए। इस पिंक कलर के पिगमेंट का नाम क्या है? लैग हेमोग्लोबिन। तो इसका मतलब इतने एरिया में एनारोबिक कंडीशन बनाते। देखो पूरे सेल को एनारोबिक नहीं बना सकते, पूरे सेल को एनारोबिक बनाएंगे तो नाइट्रोजन फिक्स नहीं होगी, क्योंकि मुझे माइटोकॉन्ड्रिया तो चाहिए ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एटीपी चाहिए, तो मुझे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो चाहिए ताकि वो इसको एटीपी दे। समझ रहे हो इस बात को? तो एटीपी तो मुझे चाहिए, तो मैं ऑक्सीजन चाहिए, वहां पर रूट में ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन मैं उसके आसपास नहीं ला सकता। तो मैं क्या करूंगा? मैं लिख रहा हूं इस बात को, मैं लिख रहा हूं कि बैक्टीरोइड्स आर सराउंडेड बाई मेम्ब्रेन, जिसे पेरीबैक्टीरोइडल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, ठीक है, विच हैव पिगमेंट, जिसपे क्या है? पिगमेंट है, जिसका नाम क्या रखा हमने? नाम रखा लेग हेमोग्लोबिन, लेग हेमोग्लोबिन, जिसका नाम मैंने क्या रखा? लेग हेमोग्लोबिन। और ये लेग हेमोग्लोबिन का मतलब है लेग्यूम का हेमोग्लोबिन। लेग्यूम में एक पिगमेंट बना है जिसका नाम हेमोग्लोबिन है। ये ऐसा हेमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ऑक्सीजन को अंदर जाने नहीं देता। तो एनसीईआरटी ने क्लियरली एक वर्ड लिखी है, इट एक्ट एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर। यहां पर ऑक्सीजन स्कैवेंजर है। ऑक्सीजन स्कैवेंजर शब्द का मतलब समझो भाई, इट एक्ट एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर, ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देगा, ऑक्सीजन को रोक लेगा। ये पिगमेंट स्कैवेंजर होते हैं, जैसे वल्चर्स चीज को खा गए, रोक दिया, मतलब एक तरीके से सैप जो होते हैं ना, स्कैवेंजर क्या होता है? रिमूवर टाइप का, वेस्ट रिमूव कर दिया, जो मरी हुई चीज को रिमूव कर दिया। ऐसे ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर होते हैं, प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट O2 टू गो नियर बैक्टीरोइड, और एक एनारोबिक कंडीशन बना लेते हैं और उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्स होती है।
तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ध्यान रखना। देखो क्या क्या पता होना चाहिए, इसके बाद सुन लो ध्यान से। ये चीज आपको एक चीज और ये पता है, यहां पे ध्यान रखना है कि ये मेरे पास नोड्यूल बन गया। नोड्यूल जाइलम और फ्लोएम दोनों से कनेक्शन बनाता है। वाई वी आर नॉट फॉर्मिंग नोड्यूल हेयर, अंदर रहेगा तो जाइलम और फ्लोएम से कनेक्शन बनाना आसान रहेगा। क्यों कनेक्शन बनाना है? क्योंकि जब मैं यहां पर नाइट्रोजन से NH4+ बनाऊंगा, अमीनो एसिड बनाकर जाइलम को दूंगा, जाइलम ऊपर ले जाएगा, और फ्लोएम से मुझे खाना लेना, शुगर लेनी है ना फ्लोएम से, तो नोड्यूल फॉर्म वास्कुलर कनेक्शन विद जाइलम एंड फ्लोएम। तो एक सीक्वेंस बना देते हैं आपके लिए फटाफट से। सबसे पहले हमारे पास राइजोबियम, सबसे पहले राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम किसके अराउंड, कहां है? सॉइल में। राइजोबियम फिर कहां है बेटा? यहां फ्री लिविंग था वो, नियर रूट हेयर है। एक सीक्वेंस बना देते हैं याद करने के लिए आपके। फिर कहां गया वो? उसने डिवाइड किया, राइजोबियम डिवाइड, क्या बना दी उसने? रूट हेयर कर्ल करा दी। फिर राइजोबियम ने क्या किया? इन्फेक्शन थ्रेड बनाया, डिवाइड होता गया, इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म। उसने जब इन्फेक्शन थ्रेड बना दिया बेटा, तो क्या किया फिर? जब इन्फेक्शन थ्रेड बना दिया तो क्या किया? आप सोचो ध्यान से। उसने इन्फेक्शन थ्रेड बना दिया, उसके बाद क्या हुआ? इन्फेक्शन थ्रेड इन्फेक्शन थ्रेड मूव इन इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल, उस दोनों को इन्फेक्ट करेगा। अब क्या करेंगे? अब क्या होगा बेटा? कॉर्टिकल सेल डिवाइड, कॉर्टिकल सेल के डिवाइड करने से क्या बनेगा? नोड्यूल बन गया, नोड्यूल फॉर्म, ठीक है। क्या बन गया? नोड्यूल बन गया। दिमाग में सोचते चलो अपने, बैठेगा दिमाग में, नोड्यूल बन गया। उसके बाद क्या हो गया? राइजोबियम एंटर किया है, मतलब राइजोबियम ने एंटर करके डिवाइड कराया था, तो राइजोबियम एंटर भी किया। देखो बेटा ऐसा नहीं है, राइजोबियम ने केमिकल रिलीज किया साइटोकाइनिन, प्लांट ने रिलीज किया ऑक्सिन, दोनों ने मिलकर डिवाइड कराया। तो राइजोबियम एंटर भी किया और डिवाइड भी कराया, एंटर इनटू सेल। अच्छा अब क्या होगा? राइजोबियम स्टॉप डिवाइडिंग। राइजोबियम जब स्टॉप कर देगा डिवाइड करना, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अच्छा ये जो नोड्यूल बना है, ये नोड्यूल ने क्या किया? सुनना ध्यान से बेटा। नोड्यूल ने कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया, ये यहीं लिखते हैं, नोड्यूल स्टैब्लिश कनेक्शन। कनेक्शन किसके साथ? विद जाइलम एंड फ्लोएम। एनसीईआरटी लिखती है कि वास्कुलर कनेक्शन, तो इसका मतलब जाइलम और फ्लोएम दोनों होगा। जाइलम को नाइट्रोजन अमीनो एसिड देगा और फ्लोएम से वो क्या लेगा? ये चीज, ठीक है। राइजोबियम स्टॉप डिवाइडिंग एंड फॉर्म बैक्टीरॉइड। क्या बनाया उसने? बैक्टीरॉइड बनाया। सोचते चलो जो बातें आपको बताई थी। अब बैक्टीरॉइड जो है बेटा, बैक्टीरॉइड जो है, अराउंड बैक्टीरॉइड लैग हेमोग्लोबिन है, लैग हेमोग्लोबिन, लैग हेमोग्लोबिन। एंड मेरे पास क्या होगा? बैक्टीरॉइड फिक्स कर रहा है नाइट्रोजन। बैक्टीरॉइड हमारे पास क्या फिक्स कर रहा है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए उसके पास क्या है बेटा? मेरे पास नाइट्रोजिनेज एंजाइम है। तो बैक्टीरिया के पास नाइट्रोजिनेज एंजाइम आ जाता है और वो ये करता। तो ये पूरा एक सीक्वेंस आपके पास, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का, जो आपने अपने दिमाग में बिठाना है। अब आपको ये भी समझना है बेटा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक एंजाइम है जिसका नाम नाइट्रोजिनेज है। इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। नाइट्रोजिनेज जो है इतना स्पेशल एंजाइम है, अगर ये नहीं होता तो शायद हम कैसे बचते हमें नहीं पता, क्योंकि यही वो एंजाइम है जो नाइट्रोजन को जमीन पे ला सकता है ना। इसलिए ये परेशान कर रहा है इस वक्त, है ना, ये ऐंठ रहा है अभी, है ना। नाइट्रोजिनेज जो है एक स्पेशल एंजाइम है। तो सबसे पहले क्या याद करोगे? ये ओनली प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल।
इसको कौन सी कंडीशन चाहिए? इट गेट डिस्ट्रॉयड बाई, कौन इसको डिस्ट्रॉय कर देता है? इट गेट डिस्ट्रॉयड बाई, कौन है जो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है? इट गेट डिस्ट्रॉयड बाई ऑक्सीजन, सो इट रिक्वायर एनारोबिक कंडीशन। अगर एनारोबिक नहीं है तो लेग हेमोग्लोबिन लगाओ, एनारोबिक कंडीशन चाहिए। दूसरा क्या है बेटा? इट इज आयरन मॉलिबिडिनम प्रोटीन, इसमें आयरन और मॉलिबिडिनम होता है। मतलब इसमें क्या होता है? आयरन और मॉलिबिडिनम होता है नाइट्रोजिनेज में। क्लियर? नाइट्रोजिनेज में हमारे पास क्या होता है? आयरन मॉलिबिडिनम होता है। हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं, आप देखो जरा ध्यान से। ये नाइट्रोजिनेज है मेरे पास, समझना ध्यान से। दिस इज नाइट्रोजिनेज, आप देख पा रहे हो? दिस इज नाइट्रोजिनेज, देखो ध्यान से, देखो इस नाइट्रोजिनेज पे मेरे पास नाइट्रोजन आके जुड़ती है ऐसे ट्रिपल बॉन्ड, और फिर ये क्या करता है? एक हाइड्रोजन ऐड करता है। अगर ये एक हाइड्रोजन ऐड करेगा, आप देखो ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम है बेटा। कौन सा एंजाइम है? नाइट्रोजिनेज। तो एक हाइड्रोजन जब ऐड करता है तो मेरे पास नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में दो बॉन्ड रह जाते हैं, और हाइड्रोजन यहां जुड़ गई, देखो ऐसे डबल बॉन्ड रह गया। फिर ये क्या करता है? एक और हाइड्रोजन ऐड कर देता है। ठीक है, तो यहां पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड रह गए? देखो सिंगल बॉन्ड। शायद आप इस कंपाउंड का नाम पहचान सके, NH2NH2, शायद आप इसको कहीं से जानते हैं। ठीक है, अगला क्या हो सकता है? ये देख लो, एक और हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा ना, बॉन्ड टूट गया, ये अलग हो गया, और यहां पे कितना आ गया है? अमोनिया बन गया, ये रिलीज हो गया, और ये फिर से मेरे पास क्या हो सकता है? फिर से इस्तेमाल हो सकता है। दिस कैन यूज अगेन। ये साइकिल है पूरी काम करने की। दिस इज नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ये सिर्फ प्रोकैरियोट में होता है, इसको पसंद नहीं है, मतलब ऑक्सीजन इसको पसंद नहीं है। दूसरा, हमारी एनसीईआरटी कहती है यार देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक बहुत एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो हम इस चीज को लिखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो उसकी एक बैलेंस इक्वेशन है। नाइट्रोजन को मैं 8H+ दे रहा हूं, मुझे 6 चाहिए पर मैं 8 दे रहा हूं, ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तो एक तरीके से मैं 8 हाइड्रोजन दे रहा हूं, साथ में मैं 16 ATP देता हूं, तो मेरे पास अमोनिया बनता है। ये पूरा प्रोसेस बेटा चलता है, 2 अमोनिया बनते हैं, साथ में मेरे पास एक हाइड्रोजन बन जाएगी, क्योंकि देख रहे हो 6 तो यहां आ गई, एक यहां आ गई, और मेरे पास बेटा 16 ADP, एनर्जी यूज हो गई तो फॉस्फेट टूट के अलग हो गया। ये अलग हो गया बेटा, ATP टूटा है तो उसमें ADP और PI, ये बैलेंस इक्वेशन है नाइट्रोजन की। तो हम ये बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, इसलिए मैं कह रहा था माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए भाई, एनर्जी रिक्वायर है। और डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, एक नाइट्रोजन के लिए, ध्यान सुनो बेटा, हमारे पास एक अमोनिया के लिए, देखो ध्यान से, एक अमोनिया के लिए हमारे पास 8 ATP चाहिए, क्योंकि ये 2 अमोनिया के लिए ना बेटा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि कहां से आता है, इसका सोर्स NADPH है, इसका सोर्स क्या है? NADPH। अगर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा तब, ये एनसीईआरटी में है नहीं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, नाइट्रोजन साइकिल वाले सारे प्रोसेस कर लिए, सिर्फ अमीनो एसिड रह गया। मैं नॉर्मली क्या होता है, अमीनो एसिड वाले प्रोसेस को एक फ्रेश क्लास में पढ़ाता हूं, क्योंकि वो प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा हुआ है, एक एक लाइन समझानी पड़ेगी आपको, तो आराम से ध्यान से समझाएंगे। तो कल वाले लेक्चर का कुछ टाइम शायद बचेगा भी, तो उसमें आपको क्या दे देंगे, कल वाले लेक्चर के साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर फिनिश हो गया तो PYQ आपको कराएंगे, और उसके साथ में अच्छे क्वेश्चन जो मेरे बनाए हुए होंगे उनको डिस्कस करूंगा बढ़िया से आपसे, ठीक है, क्लियर है। और ये छोटा चैप्टर है बेटा, इसमें बहुत समय नहीं लगता है, तो उसको डिस्कस करेंगे, चैप्टर फिनिश होगा। अब आपसे अगर मेरे से पूछो कि सर बुक्स क्या बनानी चाहिए मुझे, तो देखो बेटा अभी तो आपको क्या कर रहे हैं, अगर DPP के क्वेश्चन देखोगे तो वो सफिशिएंट है, ठीक है।
अभी आप क्या करो, अपनी एक बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग रखाओ उसकी एनसीईआरटी की। अगर वो बढ़िया बन गई तो एनसीईआरटी बार बार पढ़ना आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो बहुत एक्स्ट्रा बुक्स के चक्कर में मत रहना, क्योंकि वो बहुत फायदा नहीं करेगा आपको। मतलब होता क्या है कि हम लोग पढ़ते कम है, बुक्स ज्यादा बनाने की कोशिश करते हैं, उससे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलो देखें एक बार, जरा ध्यान से देखते हैं बेटा, एक बार देखो। देखो हम लोग सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना, एक एक लाइन समझ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा। देखो, सेवरल टाइप ऑफ सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल फिक्सेशन हमारे पास पता है, हमें बहुत सारे पता है, लेकिन जो मेन वाला है वो लेग्यूम वाला है, मतलब राइजोबियम वाला, ये मेन है, ठीक है। स्पीशीज ऑफ रॉड शेप राइजोबियम ऐसा रिलेशनशिप बनाती है किसके साथ? अल्फा अल्फा, ये सारे कौन से बेटा? पल्सिस वाले हैं, दालों वाले ग्रुप के, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन, ये सब किसके हैं बेटा? जो फैबेसी फैमिली ना, उसके है। द मोस्ट कॉमन एसोसिएशन ऑन रूट इज नोड्यूल। तो वो जगह जहां पर ये एसोसिएशन होती है उस जगह का नाम नोड्यूल है। नोड्यूल मतलब फूला सा एरिया। दीज नोड्यूल आर स्मॉल आउटग्रोथ, आउटग्रोथ समझ में आता है, फूला हुआ, ऑन रूट। द माइक्रोब्स फ्रैंकिया ऑल्सो प्रोड्यूस नोड्यूल, वो भी नोड्यूल ही बनाता है ऑन द रूट, ठीक है। लेकिन वो किस में बनाता है? एल्नस में। बोथ राइजोबियम फ्रैंकिया आर फ्री लिविंग इन सॉइल। देख रहे हो, मैंने कहा था ना, दोनों फ्री लिविंग है और सिम्बायोटिक है, दोनों नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। एनसीईआरटी कहते हैं कि अपरूट एनी वन प्लांट, पल्सेस वाला कोई भी प्लांट निकालो, फ्लावरिंग से पहले आपको स्फेरिकल शेप की आउटग्रोथ दिखेगी जिसे हम नोड्यूल कहेंगे। आप उसे काटोगे तो सेंटर में, देख रहे हो सेंट्रल पोर्शन लिखा है, सेंट्रल पोर्शन में आपको क्या दिखेगा? पिंक और रेड कलर लिखा है ना, रेड और पिंक, उसे हम कहते हैं, कौन बनाता है पिंक? उसे लेग हेमोग्लोबिन, देखो लिखा हुआ है, दिस इज लेग्यूमिनस हेमोग्लोबिन, उसे रेड और पिंक बनाता है, लेग्यूम का हेमोग्लोबिन। क्लियर हो गई बात बेटा? ठीक है, आगे देखो। हाँ, नोड्यूल फॉर्मेशन इन्वॉल्व अ सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इंटरेक्शन, कई सीक्वेंस चलते हैं राइजोबियम और प्लांट के बीच में। प्रिंसिपल स्टेज बता रहे हैं हम, देखो कैसे, मेन स्टेज बता रहे हैं। सबसे पहला क्या है? फ्रैंकिया मल्टीप्लाई एंड कॉलोनाइज सराउंडिंग द रूट। फ्रैंकिया मल्टीप्लाई करता है, एक सेकंड देना बेटा मुझे। बेटा एक्चुअल में माइक का सेल चेंज करना था, वो अचानक से, है ना। देखो, राइजोबियम मल्टीप्लाई एंड कॉलोनाइज, है ना, कहां पे? रूट के आसपास मल्टीप्लाई करता है तो एपिडर्मल और रूट हेयर सेल पे बाइंड करता है। रूट हेयर सेल कर्लिंग ऑफ हो गया और बैक्टीरिया उसमें चला जाता है। रूट हेयर में एक इन्फेक्शन थ्रेड बनता है जो बैक्टीरिया को अंदर ले जाता है कॉर्टेक्स में, मैंने कहा था इनर कॉर्टेक्स तक। देन दे इनिशिएट नोड्यूल फॉर्मेशन। नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए कॉर्टेक्स को डिवाइड कराना पड़ेगा और बैक्टीरिया रिलीज हो जाएगा कहां से? इन्फेक्शन थ्रेड से। तो ये कह रहा है भाई देखो, उसको डिवाइड करा देगा और इन्फेक्शन थ्रेड से और बैक्टीरिया रिलीज होके और डिवाइड कराएंगे, विच लीड टू स्पेशलाइज नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स। तो वो जो सेल्स हैं, जो किसके सेल्स हैं बेटा? जो डिवाइड करे हैं, वो एक स्पेशल सेल में कन्वर्ट होने वाले हैं, नाइट्रोजन फिक्स करने वाले, ठीक है। स्टैब्लिश और क्या करेंगे? नोड्यूल डायरेक्ट वास्कुलर कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा टू एक्सचेंज न्यूट्रिएंट। एक्सचेंज मतलब उसको अमीनो एसिड देना है और उससे क्या लेना है? खाना लेना है। दिस इवेंट डिपिक्टेड इन, उसमें दिखा रहे हैं, देखो नोड्यूल में सब कुछ होता है नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए। सबसे पहले नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है और एक पिगमेंट होता है लेग हेमोग्लोबिन। एंजाइम नाइट्रोजिनेज MOFE प्रोटीन होती है, मतलब मॉलिब्डेनम आयरन होता है, और कैटलाइज करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया बनाता है, जो कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। बाकी जो बीच में बने थे वो स्टेबल नहीं है। अब ये देखो बेटा, ये रहा देखो, दिस इज रूट हेयर, है ना, ये इसकी कर्लिंग हो गई है। अब ये इन्फेक्शन थ्रेड बना है और उसने नोड्यूल बना दिया, ठीक है।
इनर कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल के सेल डिवाइड करें, इसकी वजह से इन्फेक्शन थ्रेड बनाए जो मैच्योर नोड्यूल। ठीक है, ये इक्वेशन है आपके पास, नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन, ये देख लो आप, है ना। देखो एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज हाईली सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसे पसंद नहीं है। इट रिक्वायर एनारोबिक कंडीशन, तो नोड्यूल में एक ऐसी अडेप्टेशन होती है जो एंजाइम को बचाती है ऑक्सीजन से। हमने कहा था ना एक मेम्ब्रेन बना लेंगे जो प्रोटेक्ट दीज एंजाइम एंड एक्ट एज अ ऑक्सीजन स्कैवेंजर, वो पिगमेंट है लैग हीमोग्लोबिन। ठीक है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दीज माइक्रोब लिव एज अ एरोब। ये बड़ी अच्छी बात, एक इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं कि राइजोबियम वैसे एरोब मिलता है, मतलब उसको ऐसा नहीं कि एनारोबिक कंडीशन चाहिए, लेकिन जब नाइट्रोजन फिक्स करना है तो एनारोबिक सेल बनता है जिसे बैक्टीरियोइड कहते हैं, वेयर नाइट्रोजिनेज इज नॉट ऑपरेशनल बट ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट दे बिकम एनएरोबिक, है ना। नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए बैक्टीरियोइड में कन्वर्ट होता है जो एनएरोबिक है, thus प्रोटेक्टिंग द नाइट्रोजिनेज एंजाइम। और आपने पढ़ा है कि रिएक्शन जो है इसमें क्या है, एटीपी चाहिए बेटा, मुझे क्या चाहिए, एटीपी। देखो यहां पे पहले ये ट्रिपल बॉन्ड वाला लगा रहे हैं, फिर 2 हाइड्रोजन। नाउ दिस इज स्टेबल प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज अमोनिया। ठीक है, अमोनिया, क्लियर है बेटा ये चीज, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। तो ये आपके सामने है जो हमने पढ़ा। ठीक है, अब यहां से लास्ट स्टेप रह रहा है क्या, अमीनो एसिड सिंथेसिस। तो प्लीज इसे रिवाइज करना, चैप्टर याद कर लो, बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है। क्वेश्चन 2 आएंगे पर एक रोल से जरूर आएगा, तो रोल याद करके जरूर रखना है। तो मैं आपको डीपीपी के साथ साथ लास्ट लेक्चर के साथ एक वर्कशीट दूंगा। वर्कशीट में जगह होती है लिखने के लिए, जैसे मैंने आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट की दी थी। मेरा क्या कॉन्सेप्ट रहता है, वर्कशीट क्या होती है, वो आपको फास्ट रिवीजन करेगी। कभी भी आप चैप्टर रिवाइज करो, सारे क्वेश्चन करने की जगह वर्कशीट सॉल्व कर लो। अगर वर्कशीट सॉल्व हो रही है तो इसको मतलब आ गया आपको, और एग्जाम से कुछ दिन पहले आप सारी वर्कशीट लगा जाना, आपको सारा रिवाइज हो जाएगा। तो उनको एक सेपरेटली मतलब अलग से भी आपने रखना है अपने पास। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज रिवाइज करिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।